हेलो दोस्तों, ये होने वाला है टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 1। इसके पहले हमने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SICI कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है भाई, अगर आपने ये लेक्चर ना देखे तो प्लीज देख लीजिए। इसमें हम टाइम एंड वर्क के सारे टाइप यानी कि 10-12 जो टाइप हैं पूरे के पूरे कंप्लीट आपको कराने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई देखते हैं कहाँ तक चीजें होती हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल रेलवे गुरु सुनील में आपको मिल जाएंगे। भाई धन्यवाद, बहुत बहुत सबकी धन्यवाद। आज हमारी फैमिली 10,000 फैमिली हो गई, 10,000 लोग हम यहाँ पर जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कीप सपोर्ट करते रहिए। मैं आपको इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। बाकी आपके मन में कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो भाई, जो क्वेश्चन देखो, इसको मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ भाई कि ये वाला आपको लेक्चर देखने के बाद टाइम एंड वर्क के आप 100% PYQ कर पाओगे। आप देख लीजिएगा भाई। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं। देखो टाइप नंबर 1, अब इसमें मैं टाइप भी लिखता जाऊंगी कौन सा टाइप है क्या क्या है। टाइप नंबर 1 में हम करने वाले हैं 2 वेरिएबल के क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, 2 वेरिएबल, यहाँ पे दो मतलब ए काम करेगा और बी काम करेगा, केवल 2 करेंगे। इसके बाद फिर 3 वाला काम कर लेंगे, मतलब डिफरेंट टाइप करते जाएंगे हम। ठीक है, देखो टाइप नंबर 1 कहता है हमारा। देखो एक क्वेश्चन के साथ ही शुरुआत करते हैं। इसके पहले लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जैसे वर्क होता है। देखो एक चीज, बस पूरे इस चैप्टर में केवल एक ही फार्मूला आपको ध्यान देना है। फार्मूला नहीं, वो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जो टोटल वर्क होता है, टोटल जो वर्क होता है वो होता है इफिशियंसी, इफिशियंसी यानी कि क्षमता, इफिशियंसी इनटू टाइम। हाँ, इसके बराबर होता है भाई। इस चीज को बस इसको अगर ध्यान दे देंगे आप तो पूरा मतलब चैप्टर आपको बहुत मक्खन की तरह मैं समझा दूंगा भाई। देखना कैसे कैसे होता है बता दूं। जैसे मान लो टोटल वर्क पर 20 तुम्हें काम करना है। ठीक है, अगर इफिशियंसी किसी मान लो एक ही अगर हम बात करें, टोटल वर्क तुम्हारा 20 है लेकिन इफिशियंसी अगर इसकी 2 की है तो इसको कितना समय लगेगा भाई? 10 दिन का समय लगेगा। ठीक है, अगर कोई बंदा बी है उसको भी 20 का काम करना है, अगर उसकी इफिशियंसी 4 की है तो उसको टाइम कितना लगेगा? 5 दिन का टाइम चलेगा, क्योंकि 20 का कंप्लीट करना। ठीक है, तो इस तरीके से इफिशियंसी अगर ज्यादा होती जाएगी तो टाइम कम लगता जाएगा भाई। क्षमता किसी चीज की अगर बढ़ती जाएगी तो टाइम कम लगेगा, और इफिशियंसी अगर कम होगी तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। ये बेसिक सी बात भी है। तो अगर यहाँ से अगर हम टाइम निकालेंगे, अगर हम टाइम निकालेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पर? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इफिशियंसी आ जाएगा। तो अगर हम ए का निकालेंगे तो टाइम ऑफ ए अगर निकालेंगे तो यहाँ पर टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी ऑफ ए लेंगे। लेकिन अगर टाइम ऑफ बी निकालेंगे तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी ऑफ बी लेंगे। अगर ये चीज समझ में आ गई आपको भाई तो पूरा चैप्टर आपको मक्खन की तरह समझ में आने वाला। चलो अब एक आध दो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं तो आपको समझ में आएगा भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर ए कहता है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डे। अब मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ कैसे आपको करना है, उसी फॉर्मेट में आप करते जाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ए है किसी काम को 12 दिन में कर लेता है। ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, ये हो गया दिन, टाइम तुमको दे दिया। ठीक है, एंड बी कैन डू इन 18 डे, और जो बी है वो किसी काम को 18 दिन में कर पाता है। ठीक है, तो बताओ कि अगर दोनों इन हाउ मेनी डेज टुगेदर दे कैन डू, दोनों लोग काम करते हैं तो कितने दिन में कर लेंगे भाई? जो कैसे करोगे, हमेशा इन दोनों का तुमको एलसीएम लेना है, हमेशा एलसीएम लेना। तो 12 और 18 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भाई? 36। ठीक है, 18 दूनी 36, 12 36, तो 12 3 36, मतलब कि 36/12 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 36/18 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये जो आएगी ये आएगी इफिशियंसी हमेशा आपकी। इफिशियंसी ये टोटल वर्क हो गया, और ये हो गया टोटल वर्क। इस फॉर्मेट को आप ध्यान रखिए। ये 12 दिन में कर लेता है तो टाइम दे दिया, ये इफिशियंसी इसकी निकल, ये टोटल वर्क इसका। तो अब मुझे निकालना है टोटल वर्क कितने दिनों में हो जाएगा, इन हाउ मेनी डेज टोटल टुगेदर दे कैन डू। अगर एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में निकालेगा? मेरा टाइम क्या होता है, मैंने पढ़ाया अभी तुमको, टाइम होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। इफिशियंसी अब मुझे टोटल का निकालना है, टोटल टाइम निकालना है भाई, दोनों मिलकर टाइम ऑफ ए प्लस बी निकालना है। तो इफिशियंसी में ए प्लस बी की दोनों की लूंगा भाई। तो बस यहाँ से भाई टाइम ऑफ ए प्लस बी अगर निकालना चाहूँ तो टोटल वर्क कितना है? 36 का है, और इफिशियंसी कितनी है? 3 + 2 यानी कि 5 की है। यानी कि बस ये आ जाएगा तुम्हारा टोटल 36/5 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे अपना काम। ठीक है, तो भाई 36/5 दिनों में कर लेंगे। एक तो मेथड ये है भाई, एक तो मेथड ये है। लेकिन अगर 2 वेरिएबल का केस है, ये हमेशा सिर्फ टाइप 1 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर 2 वेरिएबल का केस है भाई तो तुम, अगर 2 वेरिएबल का केस है तो तुम डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हो। एक कैसा, टाइम अगर तुम्हें निकालना है ए और बी तो कितने दिनों में अगर कर लेंगे तो ये डायरेक्ट लिख दोगे ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ये कर दोगे। ठीक, यानी कि टोटल वर्क कितना? 36 का है, यानी कि ए इंटू बी कितना दिया है? 12 × 18, ए इंटू बी 12 × 18 बटे में टोटल एफिशिएंसी, मतलब ए प्लस बी कर दो, यानी कि 3 + 2, तो यहाँ से आ जाएगा भाई। ठीक है, इस तरीके से भी तुम कर सकते हो। देखो जैसे अगर तुम इस फॉर्मूले से अगर तुम निकालना चाहो तो देखो ए कितना है यहाँ पे? 12 है, 12 × 18 अपॉन ए प्लस बी यानी कि 12 + 18 यानी कि 30 आ जाएगा।
यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, अगर तुम 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यहाँ पे तो 18 दूनी 36/5, यानी कि 36/5 यहाँ से भी आ जाएगा। तो अगर 2 का केस है तो डायरेक्ट मतलब ये सब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट a इंटू बी, यानी कि इन दोनों गुणा इन दोनों को बटे में जोड़ के लिख दोगे तो भी आ जाएगा। बाकी ये तो सादा बाहर है, मतलब यूनिवर्सल ए वाला केस है, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो फिर एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए अगर किसी काम को, देखो समझो, ए अगर किसी काम को 20 दिन में कर लेता है और ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं, तो बताओ बी कितने दिन में कर लेगा उस काम को। तो ठीक है, बस वही फॉर्मेट लगाएंगे फिर से। अगर ए प्लस बी दी है तो मैं देखो इन दोनों को करूंगा, ये मुझे टाइम दी है, अब यहाँ से इफिशियंसी निकालूंगा, यहाँ पे मुझे टोटल वर्क, इन दोनों को मुझे एलसीएम लेना है, तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा। अब देखो एलसीएम कैसे लेना, हमेशा इनके फैक्टर निकाल लेना। 20 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 5, 2 4 5 20, और 15 का कैसे निकलेगा, अब 2 में तो होगा नहीं, 5 × 3 यानी कि 15 हो जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा, यानी कि 5 × 15, 15 × 4 60, यानी कि ये जो टोटल वर्क निकला वो 60 का निकल आया। तो 20 × 3 60 और 15 × 4 60, यानी कि ए की इफिशियंसी 3 है और ए प्लस बी की इफिशियंसी 4 है। समझ गए बात को, यानी कि ए अकेले 3 की क्षमता से कर सकता है, ए प्लस बी जो है वो 4 की क्षमता से कर सकते हैं। तो बी कितना निकल जाएगा भाई, ए की वैल्यू 3 दी गई है और ए प्लस बी की वैल्यू तुमको 4 दी गई है, तो यहाँ पे अगर 3 डाल दोगे तो यहाँ पे बी निकल आएगा तुम्हारा 4 - 3 यानी कि 1, यानी कि बी की जो इफिशियंसी आएगी वो 1 आएगी। अब मुझे टाइम निकालना है भाई, कितने दिन में बी कितने दिन में कर लेगा काम, तो टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी ऑफ बी, जो कि मैंने अभी इसके पहले भी बताया था। तो टोटल वर्क है 60 का, इफिशियंसी बी की 1 की है, यहाँ से मेरा टाइम ऑफ बी निकल जाएगा 60 दिन, यानी कि बी के उस काम को 60 दिन में कंप्लीट कर लेगा। बहुत अच्छे शानदार तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ पे एक भी डाउट आपको ना हुआ होगा, ठीक है। बस भाई अगर ये समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, तो पूरा मतलब ये टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा भाई, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखना मैं दिखाता हूँ भाई कैसे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 2 देखते हैं भाई। टाइप नंबर 2 कहता है, टाइप नंबर 2 अगर मतलब 3 वेरिएबल आ जाए, अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ जाए तो कैसे करोगे, इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो मैं एक PYQ से आपको क्वेश्चन निकाल के रख देता हूँ। यह टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर जो कि 2022 में ही आया था, पिछले साल आया था, तो इसको भी इसी मेथड से डिट्टो करना है। तो कैसे करना वो बताता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। कहता है कि ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20, 24 और 30 दिन में, यानी कि A किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, B उसी काम को 24 दिन में कर लेता है और C उसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। इस पर इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज, दी मतलब यदि वो एक साथ काम करते हैं तो वो कितने दिन में काम कर लेंगे। बस मैं फिर से वही काम करूंगा, ये करूंगा, इनका एलसीएम निकालूंगा। तो एलसीएम कैसे निकालूंगा, 20 को मैं कैसे लिखता हूँ, 2 × 2 × 5, 24 को मैं कैसे लिखता हूँ, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और इंटू 6 का दूंगा, तो 6 को कैसे लिखूंगा, 2 × 3। मतलब आप जैसे भी एलसीएम निकालते हो, कुल मिला के इनका एलसीएम लिखना है मुझे बस। एलसीएम तुम तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 20, 24, 30, इसका एलसीएम ये वाला मेथड भी कर सकते हो, लेकिन इसमें डायरेक्ट लिखना सीखो। ये वाला मेथड करोगे तो भूल मतलब टाइम लगेगा। अब 30 मुझे लिखना है तो कैसे बनेगा, 5 × 3 = 15, 2 × 30, तो ऑलरेडी ये बना है, तो बस इतना ही हो जाएगा मेरा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 20, 20 दूनी 60, 60 3 सॉरी 2 दूनी 4 5 20, 20 दूनी 40 30, 40 3 120, यानी कि मेरा एलसीएम 120 आ गया, यानी कि मेरा टोटल वर्क हो गया। तो 20 छक्का 120, एफिशिएंसी एक ही आ गई 6, 24 पंचे 120 और 30 चौको 120, यानी कि सी की इफिशियंसी है, बी की इफिशियंसी है, ए की इफिशियंसी आ गई। तो टाइम निकालना है प्लस बी प्लस सी, यानी कि टोटल तीनों लोग अगर कितने दिन में कर लेंगे, तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, टोटल वर्क 120 है, इफिशियंसी कितनी हो गई, 6 4 10 5 15, तो बस यहाँ से काट दो, 15 × 120, यानी कि 8 दिन में काम कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, 8 दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, और बाकी के सवाल भी कर लेना, सारी के सारे सवाल आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। इस किताब से आपको सॉल्व करना है, और ये किताब आपको लिंक में दे दूंगा, तो आप यहाँ से खरीद भी सकते हैं आप, ठीक है भाई। अब देखो टाइप 2 आपको मैंने करवा दी, इसी टाइप के सवाल है, 3 वेरिएबल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो टाइप 3, हर एक टाइप के 2 सवाल ही कराऊंगा ज़्यादा, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं टाइप सारे के सारे करवा दूंगा, जिससे आपको कोई भी टाइप छूटेगा नहीं, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई, ठीक है। तो टाइप 3 कहता है, मतलब टाइप 3 में हम क्या करने वाले हैं, जैसे कहता है ए प्लस बी किसी काम कितने दिन में कर लेंगे, बी प्लस सी किसी काम को सी प्लस ए किसी काम को कर लेंगे, तो बताओ कि मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर लेंगे, या फिर ए कितने दिन में कर लेंगे, कुछ भी मतलब तुमसे पूछ सकता है। तो इस टाइप का सवाल करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, जैसे कहता है ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। अब बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में कर पाते हैं, और सी प्लस ए जो है वो उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है भाई, कुछ नहीं करते हैं। फिर हम फिर से वही काम करेंगे जो हमने इसके पहले वाले सवाल में किया था, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इनका निकाल लो भाई, इनका एलसीएम हो जाएगा 60, निकाल लेना एलसीएम तो इनका। तो अब 60 दिया 12 पंचे 60 और 15 चौको 60, यानी कि यहाँ पे ए प्लस बी की इफिशियंसी 3 आ गई, बी प्लस सी की इफिशियंसी 5 आएगी, और सी प्लस ए की इफिशियंसी
4 आ गई। ठीक है, अब देखो मैंने इनको अगर मैं सम कर दूं, इनको तीनों को जोड़ दूं तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स मतलब a प्लस ए 2a हो गया, b प्लस बी 2b हो गया, c प्लस सी 2c हो गया। यानी कि अगर 2 कॉमन ले लूं तो a प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी आ गया यहाँ से। इनकी इफिशियंसी तुमको दी है 5 3 8 4 12, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 12 दी गई है। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आ जाएगी यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आ जाएगी, 2 से काट दूंगा तो यहाँ पे 6, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड इफिशियंसी आ गई 6। ठीक है, चलो भाई, अब मुझे ए प्लस सी बी प्लस सी की कंबाइंड इफिशियंसी आएगी। अब अगर मुझे चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर लेंगे, अगर मैं टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी पूछा मुझसे सवाल में कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो 60/6 कर दूंगा, यानी कि 10 दिन में कर लेंगे भाई। ठीक है, यहाँ 10 दिन में ही कर लेंगे। ठीक है, ये तो मेरे को सवाल में आ गया, लेकिन उसने कह दिया कि ए कितने दिन में कर लेगा, अगर तो ए मुझे कैसे निकलेगा। देखो, अगर मुझे ए निकालना, जैसे मतलब ए को कितने दिन लगेंगे, टाइम ऑफ ए कितना होगा, तो ए मैं कैसे निकालूंगा भाई, यहाँ से निकाल लूंगा। बी प्लस सी की इफिशियंसी 5 दी गई है और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 6 दी गई है, यानी कि बी प्लस सी की इफिशियंसी 5 दी गई है और ए की मुझे निकालना है यहाँ से 6, तो ए की इफिशियंसी मेरी 1 आ जाएगी। तो टाइम ऑफ ए मेरा कितना आ जाएगा भाई, 60/1, यानी कि 60/1, यानी कि 60 दिन में। टाइम ए 60 दिन में उसी काम को कर पाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं मुझे पूछ देता टाइम ऑफ बी निकालना था, तो कैसे निकालोगे, बी कहाँ से निकलेगा तुम्हारा, जहाँ पे बी होगा नहीं, यानी कि सी प्लस ए दिया है तुमको 4, तो यहाँ पे अगर मैं सी प्लस ए की वैल्यू 4 आ जाएगी यहाँ से, तो बी कितना आ जाएगा तुम्हारा 6 - 4 यानी कि 2, यानी कि बी आ जाएगा, इफिशियंसी ऑफ बी आ जाएगी 2, तो टाइम ऑफ बी भी आ जाएगा। समझ गया ना भाई तुमको क्या करना, टाइम ऑफ बी कितना आ जाएगा 60/2, यानी कि 30 दिन में बी कर लेगा। अगर टाइम ऑफ मैं सी पूछूं तो इफिशियंसी ऑफ सी निकालूंगा, तो इफिशियंसी ऑफ सी कहाँ से आएगी, यहाँ पे सी नहीं होगा, ए प्लस बी की 3 दी गई है, यानी कि ए प्लस बी की जगह 3 रख दूंगा, तो यहाँ पे 3 इस साइड 6 में से 3 घट जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा, यानी 6 में से 3 घट जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि इफिशियंसी ऑफ सी आ गया 3, यानी कि टाइम ऑफ सी अगर निकालूंगा तो टोटल वर्क 60 है, तो 60/3 कर दूंगा, यानी कि 20 दिन में सी भी कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। कुछ भी पूछ देता है वो तुमसे, भी ए पूछता तो ए बस निकाल देते, बी पूछता तो बी निकाल देते, सी पूछता तो सी निकाल देते भाई। इस क्वेश्चन में कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, ये बहुत शानदार तरीके से आपने वाला क्वेश्चन सीख लिया भाई। ये टाइप भी आपका लगभग क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। ठीक है भाई, देख सकते हैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन में कर लेते हैं, सी तुम्हारा 20 दिन में, बी तुम्हारा 30 दिन में, ए तुम्हारा 60 दिन में, उसी मेथड से किया है। बस जो मैंने पहले नंबर पे टाइप पहले में मेथड समझाया वही मेथड हर एक उसमें लगना है भाई। अगर एक बार आपने समझ लिया तो इतना आसान है टाइम एंड वर्क भाई, और लोग जाने क्या करते रहते हैं। अब देखो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 4 में चलते हैं। ये देखना भाई, मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाता जा रहा हूँ तुमको, ये वाले भाई PIQ से करना, तुमसे सारे के सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे नहीं बनेगा भाई, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम ये वाला टाइप में क्या सीखेंगे, अगर कोई पहले फॉरवर्ड से मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट इन द वर्क फ्रॉम द फॉरवर्ड, यानी कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि नहीं कि ए बी किसी काम को करते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब कुछ दिन करते हैं ए और बी, मान लो फिर इसके बाद मान लो बी छोड़ देता है काम, बी छोड़ देता है, ए अकेले काम करता है, तो पता हो फिर टोटल कितने दिन लगेंगे, इस तरीके के बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे, अगर फॉरवर्ड मतलब पहले से मतलब आगे से छोड़ता है तो कैसे करेंगे, और बैकवर्ड यानी कि खत्म होने के 1 दिन पहले छोड़ता है या खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ता है, अगर इस टाइप के सवाल होंगे तो कैसे करेंगे। अगर ये छोड़ता है तो हम अगले टाइप में करेंगे, ये हम कर रहे हैं कि अगर आगे से छोड़ता है तो कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं तो बहुत अच्छी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, देखो अच्छे से इन क्वेश्चनों में तुमको टाइमलाइन बनानी पड़ेगी भाई, टाइमलाइन बनाओगे तभी ये क्वेश्चन तुम कर पाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, कहता है कि ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 दिन, यानी कि ए किसी काम को 16 दिन में कर लेता है। ठीक है भाई, मैंने लिख लिया। बी कैन फिनिश इन 12 दिन, यानी कि और बी है उसी काम को 12 दिन में कर लेता है। ठीक है भाई, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, अब मतलब यानी कि बस ए और बी ही है, यानी कि यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा 16 12 कितना आ जाएगा, 4 × 4 हो गया, तो 4 × 16 12 में 4 × 3 करना पड़ेगा, यानी कि 16 3 48, यानी कि ये जो टोटल वर्क आ जाएगा मेरा 48 आ जाएगा। ठीक है भाई, 16 3 48 यहाँ पे आ जाएगा और 12 4 48 आ जाएगा, तो 4 आ गया, यानी कि ए की इफिशियंसी 3 आ गई, बी की इफिशियंसी 4 आ गई। इतना मेरे को समझ में आ गया भाई। चलो अब आगे करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे रख लूँगा मतलब कहाँ पे रख लूँगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज एंड देन ए लेफ्ट, ठीक है, मतलब वो दोनों मिलके 4 दिन तक काम करते हैं, इसके बाद ए छोड़ देता है काम को, और बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क फॉर हाउ मनी टोटल नंबर ऑफ डेज डिड बी वर्क। तो देखो अब इसको मैं 2 मेथड से समझाऊंगा, अगर इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया भाई तो बहुत मजा आ जाए। देखो मेथड नंबर 1 समझाता हूँ मैं, जो आप कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन दूसरा मेथड जो लगाऊंगा वो बुद्धि का थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मेथड नंबर 1 में समझो, वो कहता है कि दोनों 4 दिन तक काम करते हैं। अब मैं यहाँ पे टाइमलाइन बनाना शुरू करूँगा, ऐसे मैं टाइमलाइन लिख लूँगा। अब वो दोनों क्या करते हैं, 4 दिन तक ए
प्लस बी दोनों मिलके काम करते हैं 4 दिन तक। और मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी कि 4 दिन तक भाई ए प्लस बी ने काम किया, ठीक है, एंड ए लेफ्ट। अब यहाँ पे ए चला जाता है तो ए को मैंने हटा दिया, अब केवल बी काम करेगा। अब यहाँ पे बी बस काम करता है, लेकिन कितने दिन तक काम था ये तो मुझे बताया नहीं गया है। देखो ये उसने कहा कि दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज एंड देन ए लेफ्ट, इसके बाद ए लेफ्ट कर देता है और बी उसके बाद रिमेनिंग काम को कंप्लीट कर देता है। तो मैं मानता हूँ कि टी दिन में वो भाई बी कंप्लीट कर देता है। देखो क्वेश्चन कहता है कि ए प्लस बी तो दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, इसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया और अब बचा हुआ काम बी ने अकेले किया। कुछ अब पता नहीं कितने दिन में किया, तो मैंने मान लिया कि टी दिन में काम किया। ये आपको कहीं समझने में दिक्कत नहीं आई होगी भाई, ठीक है। चलो, और इस तरीके से उन्होंने टोटल वर्क कर दिया भाई, ये इन्होंने दिया है क्वेश्चन। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो देखो 4 दिन तक ए प्लस बी करते हैं, 4 दिन तक ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है, प्लस अब इसके बाद क्या करता है, ए तो छोड़ गया भाई, ए तो चला गया, अब केवल बी करता है। बी करता है कितने दिन तक, टी दिन तक करता है। अब मुझे निकालना है टी की वैल्यू प्लस मतलब टोटल। देखो उसने मुझे क्वेश्चन में पूछा है, कहता है ठीक है, फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने, टोटल नंबर ऑफ डी नंबर ऑफ डेज मतलब टोटल कितने दिनों तक बी ने काम किया, ये मुझे बताना है। तो ये मेरे को पता चल जाए कि टी कितने दिन, मतलब टी की वैल्यू अगर मेरी निकाल आए, अब उसमें मैं 4 जोड़ दूंगा क्योंकि बी यहाँ पे 4 दिन करता है और बाकी टी दिन करता है, तो टी प्लस 4 कर दूंगा तो मेरा आंसर निकल आएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टोटल काम कर दिया। टोटल काम कितना, 48 है। देख सकते हैं, जैसा कि मेरा 48 एलसीएम आया था, वही टोटल काम होता है, तो 48 है। अब देखो 4 इंटू ए की एफिशिएंसी क्या है, ये जो होती है ए प्लस बी जो है ये एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 4 है, यानी कि 3 प्लस 4 प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है तुम्हारी 4 है, इंटू टी बराबर 48। यहाँ से तुम्हारा टी निकल आएगा, ये कितना होगा 4 गुणे 7 प्लस 4t बराबर 48। तो यहाँ से तुम्हारा 4t इक्वल टू आ गया 48 माइनस 7 चौक 28, 48 माइनस 28 यानी कि 20, और यहाँ से यानी कि टी बराबर आ गया 20/4, यानी कि तुम्हारा टी बराबर आ गया 5। तो अगर भाई टी 5 आ गया तो बी ने यहाँ पे 4 दिन किया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल जो है टोटल बी ने काम किया कितने दिन तक, टी यानी कि टी प्लस 4 था, यानी कि 5 प्लस 4 यानी कि 9 दिन तक टोटल बी ने काम किया भाई, यही आंसर है आपका, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ, ठीक है भाई, आगे होगा कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन मतलब वो स्टार्टिंग मतलब कुछ दिन काम करता है इसके बाद छोड़ देता है, ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं कि भाई कुछ दिन काम करते हैं कंप्लीट होने के इतने दिन पहले छोड़ते हैं, ऐसा तो है नहीं, बैकवर्ड से छोड़ता नहीं, फॉरवर्ड वाला केस था। तो एक तो मेथड नंबर ये है, मेथड नंबर दूसरा मैं बुद्धि से आपको मतलब आप कैसे करोगे समझो। तो मुझे पता है कि टोटल वर्क मेरा 48 है, टोटल वर्क मेरा 48, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है कि ए 4 दिन तक काम करता है, इसके बाद बी ही काम करता है, टोटल बी यहाँ 4 दिन किया, कुछ दिन यहाँ किया, तो ए ने 4 दिन किया, तो 4 दिन में कितना काम किया भाई, ए का इफिशियंसी 3 है और इन्हें 4 दिन किया, मतलब 4 × 12 काम किया भाई, सही कहना होना भाई, इन्हें 4 दिन काम किया, 3 के हिसाब से किया, 3 की इफिशियंसी से किया, तो 4 × 12 दिन, यानी कि ए ने केवल 12 दिन काम किया, मतलब 12 का काम किया, टोटल 48 में से ए ने 12 का काम किया, तो मैंने उसको हटा दिया, ये बटा 36, और ये जो 36 काम है टोटल बी को करना है। अब बी की इफिशियंसी क्या है भाई, टाइम ऑफ बी अगर यहाँ से तुरंत निकालूं तो जो 36 काम है उसको बी को करना है, बी की इफिशियंसी है 4, यहाँ पर मैं 4 कर दूंगा तो यहाँ पे 9 चौको 36, यानी कि तुरंत यहाँ से तुम्हें इतना सा सवाल था भाई, ये तुम्हें कुछ इक्वेशन नहीं लिखनी थी, केवल इतना सा सवाल था। तो टाइम ऑफ बी तुमने यहाँ से निकाल दिया कि बी को मतलब टोटल 9 दिन लगे भाई। अब अगर टी की वैल्यू पूछता तो तुम 4 घटा देते, क्योंकि 4 दिन ये था और बचा हुआ टी था, तो मतलब 9 में से 4 घटा दोगे तो टी की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यहाँ से डायरेक्ट तुम इस तरीके से भी कर सकते हो भाई, मतलब अगर तुमने बुद्धि लगाई होती तो इतने से में सवाल हो जाता, लेकिन अगर थोड़ा क्वेश्चन लिखना सीख गया तो ये मतलब कभी गलती नहीं होगी इसमें तुम्हारी, बहुत अच्छी तरीके से तुमको समझ में आ गया, मुझे पूरी उम्मीद है भाई, ठीक है। देख सकते हो 9 आ रहा है आंसर, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे, इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन नंबर आ गया 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं करते हैं भाई। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4, मतलब ये वो किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, काम करना स्टार्ट करते हैं, डूइंग दैट वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना करते हैं, बट आफ्टर 4 डेज बी हैड टू लीव, यानी कि फिर मैं टाइम लाइन बनाऊंगा भाई। यहाँ पे देखो लिखा है, क्वेश्चन में कहा है कि दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज, यानी कि 4 दिन तक ए प्लस बी ने काम किया भाई, ठीक है, मैंने लिख लिया 4 दिन तक ए प्लस बी ने काम किया, मैंने जो क्वेश्चन ने मुझे कहा वही चीज मैंने लिख दी भाई। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज बी हैड टू लीव, अब बी को जाना है भाई, बी को मैंने हटा दिया, बी को मैंने काट दिया, यहाँ 4 दिन बाद बी को मैंने काट दिया, ठीक है भाई। बट आफ्टर 4 डेज बी हैड टू लीव देन ए वर्किंग विथ अ न्यू वर्कर सी,
अब भाई ए तो काम कर ही रहा है, अब भाई बी चला गया, तो ए ने क्या किया कि भाई सी को ढूंढ लिया। अब मेरे पास अभी तो इफिशियंसी है नहीं सी की, निकालूंगा कैसे निकालूंगा? तो अब यहाँ पर ए प्लस सी काम कर रहे हैं भाई, बी तो भाग गया लेकिन ए प्लस सी काम कर रहे हैं। देन ए वर्किंग विथ अ न्यू वर्कर सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 3 days, यानी कि 3 दिन तक ए प्लस सी ने काम किया भाई। ये मेरा सवाल था भाई, और मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया भाई, ठीक है। अब वो काम को कंप्लीट कर देते हैं, द रिमेनिंग वर्क इन 3 days, ठीक है। इफ सी वर्क अलोन इन, अगर यदि सी अकेले काम करता है, इन हाउ मेनी डेज ही कैन डू 40% ऑफ द सेम वर्क। तो मुझे बताना कि अगर सी अकेले काम करता है तो कितने दिन में काम कर लेगा। अगर ये निकाल दूंगा तो 40% में भी निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 4/10 कर दूंगा तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर मुझे सी का निकालना है कि कितने दिन में काम कर पाता है। कैसे निकालूंगा मैं? इन दोनों कैल्शियम लूंगा भाई। अब यहाँ से एल्शियम में कितना निकालेगा मैंने? 15, इन दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा? 30, 15 दूनी 30 को मिला के, तो 15 दूनी 30, 10 तिया 30, ये आ गया तुम्हारा। यानी कि मेरे पास ए की इफिशियंसी, मेरे पास बी की इफिशियंसी, लेकिन सी की इफिशियंसी नहीं है, तो मैं निकाल लूंगा कैसे? देखो, अब मैं इसी बस यहाँ से टोटल वर्क इस तरीके से कंप्लीट कर देते हैं, तो बस इसी को इक्वेशन के फॉर्म में लिख दूंगा मैं। ए मतलब 4 दिन तक ए प्लस बी करते हैं, प्लस 3 दिन तक ए प्लस सी करते हैं, और इस तरीके से टोटल वर्क 30 का कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है? 2 + 3 यानी कि 5, प्लस 3 ए की इफिशियंसी कितनी है? 2, प्लस सी बराबर 30। यहाँ से कितना होगा? 5 को 20, 20 से स्टार्ट आएगा तो घट जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस सी बराबर, यहाँ पे 20 को स्टार्ट घटा दे रहा हूँ, मतलब 30 माइनस 20, यानी कि यहाँ पे 10 आ गया। अब यहाँ पे मतलब कितना, इसको भी अंदर कर दे रहा हूँ, तो 6 + 3c = 10, यानी कि 3c = 10 - 6 यानी कि 4, यानी कि c = आ गया 4/3, यानी कि जो सी की इफिशियंसी है वो है 4/3 की। यहाँ से मेरी सी की इफिशियंसी आ गई। अब मेरे पास अगर इफिशियंसी आ गई तो मेरा सब काम ही हो गया पूरा कंप्लीट। क्यों? ये सी की इफिशियंसी है, ये इफिशियंसी यानी कि क्षमता है। तो अब मुझे पता है कि टाइम अगर मुझे निकालना है, टाइम ऑफ सी निकालना है, तो वो क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी ऑफ सी। और टोटल वर्क कितना है? 30 का, जो कि मेरा एलसीएम है। तो टोटल वर्क 30 का है, इफिशियंसी इसकी 4/3 की है, तो 4/3 कर देता हूँ मैं। लो, अब ये तो मतलब टोटल टाइम निकला है कि सी कितने दिन में कर लेगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मुझे निकालना है कि 40% मतलब जो टोटल काम का कितने दिन में कर देगा। तो मुझे कर देना है 40%, यानी कि 4/10 का मैं इंटू कर दूंगा, तो 40% निकल आएगा। मुझसे कुछ वो तो 60% पूछता तो मैं 6/10 कर देता, वो कुछ भी पूछता तो मैं कर देता 6, तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 तक 9, यानी कि 40% काम करने में सी को यहाँ पर 9 दिन का समय लगा भाई। ये सवाल है भाई, कितना बेहतरीन सवाल था, कितने अच्छे तरीके से मैंने तुमको समझा दिया, तुम्हें भी मजा आया होगा भाई समझ के, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 9 दिन में यहाँ पे कर लेता है ये काम। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत शानदार तरीके से। आप इस मेथड से आज तक आपने कभी भी क्वेश्चन नहीं किए रहे होंगे भाई। बताना कितना मजा आया, ठीक है। चलो भाई, एक आध क्वेश्चन और करते हैं भाई इस मेथड से, क्योंकि ऐसे वाले सवाल काफी आते हैं टाइम एंड वर्क के। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड वर्क फ्रॉम बैकवर्ड, ये वाले कॉन्सेप्ट करेंगे, और फिर अगले कॉन्सेप्ट में चलेंगे भाई। तो इस बार इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन चाहो तो मैं एक और करा देता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है तो मैं करा देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 32 डेज। ठीक है भाई, ए किसी काम को 24 दिन में करता है और बी उसी काम को 32 दिन में कंप्लीट कर सकता है। इफ दे वर्क टुगेदर इन आफ्टर सर्टेन टाइम बी लेफ्ट द वर्क, यानी कि अब यहाँ पर टाइम लाइन शुरू करूंगा, यानी कि इफ दे वर्क टुगेदर, अब ये तो मुझे बताया नहीं कितने दिन तक ये काम करते हैं। ये काम करते हैं एक्स दिन तक ए प्लस बी काम करते हैं। इन दोनों का मैं भाई वो बना लेता हूँ, टोटल वर्क वगैरह निकाल लेता हूँ। तो इसको मैं निकालूंगा तो कितना बन जाएगा भाई? 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तिया 24, 2 दूनी 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तिया 24, यानी कि 24 कंप्लीट हो गया। मुझे 32 कैसे बनेगा? 2 का 2 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, 8 चौको 32, यानी कि गुणे 4 से बन जाएगा। यानी कि टोटल में कितना बन जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौको 32 तिया 96, इनका एलसीएम आ गया 96। तो यहाँ पे 24 का कितना हो गया? मतलब अगर 24 बार मुझे करना है तो 4 बार में चला जाएगा ये, और 32 में करना है तो 3 बार में चला जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो, 32 कैसे बनेगा तुम्हारा? 2 दूनी 4, 8 8 चौको 32, 3 बार बचेगा, तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। वो तो हमें करना है कुछ 96 भागे 32 कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि ए की इफिशियंसी आ गई, बी की इफिशियंसी आ गई। तो अब मेरा क्वेश्चन जो कहता है इफ दे वर्क टुगेदर एंड आफ्टर सर्टेन टाइम बी लेफ्ट, यानी कि एक्स दिन तक अगर ए प्लस बी काम करते हैं, इसके बाद बी छोड़ के चला जाता है, बी को मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। लेफ्ट द वर्क
एंड ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ काम है अब ए कंप्लीट करता है, ए कंप्लीट रिमेनिंग वर्क, देन टोटल वर्क टू बी कंप्लीटेड इन 18 दिन। यानी कि ये जो टोटल काम था ये पूरा 18 दिन में कंप्लीट होना था। यानी कि एक्स दिन यहाँ तक ए प्लस बी काम करते हैं, तो यहाँ पर कितना बचा 18 माइनस एक्स। यानी कि अगर मान लो 5 दिन करते तो 18 माइनस 5 यानी कि 13 दिन तक बी करता बाद में। मतलब समझ गए ना बात, कोई ए प्लस बी एक्स दिन तक काम करते हैं, इसके बाद बी छोड़ के भाग जाता है, तो ए कितने दिन काम करेगा 18 माइनस एक्स दिन तक करेगा, क्योंकि टोटल काम 18 दिन में कम होने इस तरीके से ने टोटल काम कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो बताना कि आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लेफ्ट द वर्क, यानी कि बी कितने दिन बाद छोड़ दिया, यानी कि एक्स दिन बाद छोड़ देता है बी, तो तुमको बताना कि बी कितने दिन बाद छोड़ दिया। इसका मेथड दो भी समझाऊंगा भाई मैं, अगर बुद्धि का इस्तेमाल करते तो कैसे करते तुम। ठीक है, तो इसको पहले तो तुम लिखना सीखो भाई, पहले तो क्वेश्चन वाला सीखो, इसके बाद तो तुम बुद्धि वाला सीखोगे। तो ए प्लस बी ने एक्स दिन तक काम किया, प्लस ए ने 18 माइनस एक्स दिन तक काम किया, इस तरीके से टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क तुम्हारा 96। ए की इफिशियंसी 4 है, बी की इफिशियंसी 3 है, यानी कि 7, ए 4 प्लस 3 7 एक्स प्लस ए इंटू 18 माइनस एक। अच्छा, ए की इफिशियंसी दी गई 4, ए की इफिशियंसी दी गई 4 और ये हो गया एक्स बराबर 96। तो ये हो गया तुम्हारा कितना 7x प्लस 18 चौक 72 माइनस 4x बराबर 96। तो 72 को इस साइड घटा दूंगा, 7 में से 4 चला गया यहाँ पर 3x बराबर 72 इस साइड चलेगा, तो 96 माइनस 72 आ जाएगा, यानी कितना बचेगा 4, 6 में से 4 गई और 2 बचेगा, यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा 24/3 यानी कि 8। यानी कि x जो है यानी कि b जो है वो 8 दिन बाद छोड़ देगा भाई काम को। ये तो तुमने बढ़िया कैलकुलेशन तरीके से किया और यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन एग्जाम हॉल में क्या होता है, बुद्धि लगाना पड़ता है। ये बुद्धि कैसे लगाओगे तुम, जब तुम क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे, 2 2 4 4 6 6 10 10 क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट पे हर एक टाइप पे कर लोगे, तो बुद्धि कैसे लगाओगे तुम। अब देखो तुम ये बुद्धि लगा सकते थे कि ए जो है उसने तो भाई यहाँ भी काम किया और यहाँ भी काम किया, ए ने तो भाई पूरे दिन काम किया और टोटल काम कंप्लीट होता है 18 दिन में, यानी कि ए ने पूरे 18 दिन काम की। सही बात है भाई, ए ने 18 दिन काम किया, ए ने 18 दिन काम किया, तो 18 दिन में कितना काम कर लेगा, ए की इफिशियंसी 4 है, यानी कि कितना काम कर लेगा 4 गुना 18 यानी कि 72 काम कर लेता ए। मतलब टोटल काम कितना था, टोटल था 96, 96 में से 72 जो था वो ए के द्वारा किया गया, ए ने किया, तो कितना किया मतलब बचा कितना 96 में से 72 कर दिया, यानी कि 24 काम बचा, 24 काम ही बी को करना था। तो अब बी की इफिशियंसी 3 थी, तो कितने दिन में मतलब कितने 24 काम जो बी ने किया होगा, तो स्टार्टिंग से लेकर 24 काम किया होगा बी ने, तो कितने 3 की इफिशियंसी से किया, यानी कि 24/3 की 8 दिन तक बस केवल बी ने काम किया था, इसके बाद भाग गया था। यानी कि बी ने केवल 8 दिन काम किया था, इसके बाद भाग गया था। यानी कि ये जो तुमने पूरा सॉल्व किया भाई, ये इसको केवल तुम इतने में कर सकते थे भाई। समझ गए बात को, अगर तुम बुद्धि इस्तेमाल करती। तो ये बुद्धि कैसे आएगी, जब तुम क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, जो कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं उनको सीखोगे भाई। ठीक है भाई, बहुत शानदार भाई, चलो कोई बात नहीं। अब ये वाले जो कॉन्सेप्ट थे वो थे भाई, फॉरवर्ड से अगर छोड़ देता है कोई भी बंदा, पहले छोड़ दे तो क्या होता है। अब अगर कोई भी बंदा बैकवर्ड छोड़ दे, पीछे छोड़ दे, तो कैसे करोगे। अब अगला टाइप हम वो करने वाले हैं। ये देख सकते हैं एक्स की वैल्यू 8 आ जाती है यहाँ से, 8 दिन तक यहाँ पर करता है। अब देखो टाइप अगला करते हैं। अगला टाइप क्या है, चलो टाइप नंबर 5 करते हैं। टाइप नंबर 5, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको 2 2 4 4 कर लेना, तो ये टाइप आपको क्लियर हो जाएंगे। कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम द बैकवर्ड। इसके भी मैं 2 मेथड बता दूंगा भाई। दूसरा मेथड जो है वो एग्जाम हॉल में आपको यूज करना है। बाकी अगर कभी कभी ऐसा रहता है कि दूसरे मेथड से नहीं होता है, तो पहला मेथड तो यूनिवर्सल है भाई, उससे तुम चाहे जब मतलब करोगे तो आपका आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम द बैकवर्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन कहते हैं तो उससे ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर है 31, कहता है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। यानी कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। दे बिगेन द वर्क, वो दोनों लोग काम स्टार्ट करते हैं, बिगेन द वर्क टुगेदर, बट ए लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। यानी कि वो दोनों काम को स्टार्ट करते हैं, और ये नहीं पता कभी कितने दिन तक करते हैं, ये तो मेरे को नहीं पता। चलो टाइम लाइन बना लेता हूँ भाई मैं, यहाँ पे टाइम लाइन मैंने यहाँ पे खींची, टाइम लाइन मैंने खींची। अब मुझे ये तो पता नहीं कितने दिन तक काम करते हैं, वो मैं कहता हूँ एक्स दिन तक काम करते हैं ए प्लस बी दोनों। ठीक है, बट ए लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। यानी कि काम कंप्लीट होने वाला था, लेकिन एक दिन पहले ए छोड़ के भाग गया भाई, ये लेफ्ट कर देता है। यानी कि एक दिन तक की वो जो लास्ट का एक दिन है, लास्ट के एक दिन केवल बी ने काम किया, यहाँ ए भाग गया, मतलब एक्स दिन तक ए प्लस बी ने काम किया और ए भाग गया।
और केवल एक दिन बचा तो एक दिन केवल बी ने काम किया, इस तरीके से टोटल काम कंप्लीट हो गया भाई। समझ में आ गया होगा भाई ये वाला मेथड जो भाई टाइम लाइन वाला है, चाहे कैसे सा वाला जाए, अगर तुमने टाइम लाइन बनाना सीख लिया तो तुरंत प्रैक्टिस कर लोगे तो भाई तुरंत कर लोगे भाई, एक मिनट के अंदर सवाल फेंक दोगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, अब देखो इनका एलसीएम निकालो भाई, तुम एलसीएम तो जानते ही तुम कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। कैसे करोगे तुम, 2 गुणे 5 इसको लग सकते थे, लेकिन 12 तुम्हें करना तो 2 तुम निकल, 2 गुणे 2 तो तुम 4 3 12, इसको तुम निकलोगे करते 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 3 60, तो 10 पंचे 60 और 12 छक्का 12, 12 चौके 10 छक्का 60, सॉरी 10 छक्का 60 और 12 पंचे 60, यानी कि ए की इफिशियंसी 6 आ गई, बी की इफिशियंसी 5 आ गई भाई। ये चीज तुमको समझ में आ गई भाई। ठीक है, कुछ नहीं, अब मैं लिख दूंगा x दिन तक a प्लस बी करते हैं, इसके बाद भाई b करता है केवल एक दिन तक, इस तरीके से मेरा टोटल वर्क कर देता कंप्लीट हो जाता। टोटल वर्क की वैल्यू मेरे को 60 दी गई है, तो x दिन तक a प्लस बी कितना है, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 5 मतलब 6 5 6 प्लस 5 यानी कि 11, प्लस b की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 1 बराबर 60, तो ये इस साइड चला जाएगा भाई, चला गया तो 60 माइनस 5 यानी कि 55 आ जाएगा, यहाँ पे 55 और यहाँ पे आ जाएगा 11x, यानी 11x की वैल्यू 55, तो x की वैल्यू आ जाएगी 55/11 यानी कि 5, यानी कि x की वैल्यू 5 आ गई भाई। अब मुझे निकालना क्या था, इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड, तो मेरा x की वैल्यू 5 आ गई, एक दिन अलग से काम किया था बी ने, तो यानी कि टोटल वर्क कंप्लीट कितने दिन होगा, टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, टोटल वर्क कंप्लीट करने में टाइम 5 + 1 यानी कि 6 दिन में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा भाई। ये मेरे को समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं भाई इसमें। ठीक है, 5 दिन भाई मेरा एक्स आ गई और एक दिन तक भी ने काम किया, तो मतलब 5 + 1 6 दिन तक टोटल काम हुआ भाई। एक तो मेथड ये है भाई, बहुत शानदार मेथड है, जो मतलब बहुत आसानी से सारी चीजें मेरे को दिख भी रही है, समझ में भी आ रही है। लेकिन जब तुमको कॉन्सेप्ट आएगा जो बैकवर्ड से छोड़ता है तो क्या करोगे, मैं क्या कह रहा हूँ समझना बात को, मैं क्या कह रहा हूँ पहले वो बात समझो। मैं कह रहा हूँ टोटल काम 60 था, ए छोड़ के भाग गया था एक दिन बस भाई, ए ने यहाँ ए प्लस बी ने x दिन तक काम किया, ए ने लास्ट का एक दिन बस अकेले किया, बाकी तो ए और बी ने मिलकर काम किया पूरा। मैं कहता हूँ कि ए अगर एक दिन और काम कर लेता भाई, जो छोड़ के भाग गया, मैं कहता ना भाग भाई, आ जा भागो मत प्लीज आ जाओ, तो ए एक दिन और काम कर लेता तो कितना काम कर लेता, ए 6 की इफिशियंसी से एक दिन में 6 काम कर लेता, यानी कि अगर टोटल काम 60 ना हो के 66 होता, यानी कि अगर मैं एक दिन का काम और इस टोटल काम में मैं एक दिन का भाई, अगर ए जो है इस तरीके से लोग कहते हैं तो 60 टोटल काम 60 है, लेकिन मैंने एक दिन का काम अपनी तरफ से मिला दिया भाई, एक दिन पहले भाग जाता है ना ये, तो एक दिन का काम मैंने ए का मिला दिया टोटल काम में, तो टोटल काम 66 हो गया। अब अगर टोटल काम 66 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी ने पूरे दिन काम किया भाई। भाई ए एक दिन बस भागा था लास्ट में, लेकिन अब मैंने जब ए का एक दिन का काम मिला दिया, मतलब मैंने एक दिन का काम और करवा लिया ए से, इसका मतलब ए प्लस बी ने टोटल दिन काम कर लिया भाई। तो अब अगर मैं निकालना चाहूँ कि टाइम ए प्लस बी ने मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, तो ये क्या होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, टोटल एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ पे तुरंत निकाला था मेरा टोटल वर्क कितना था, अब 60 हो गया 66 हो गया, क्योंकि मैंने एक दिन एक्स्ट्रा भाई ए से काम करवा लिया, तो ये टोटल 66 हो जाता। और इफिशियंसी ए प्लस बी की कितनी है, 6 + 5 यानी कि 11 है। इफिशियंसी ए की इफिशियंसी 6, बी की 5, 6 + 5 यानी कि 11 है, यानी 11 छक्का 66, यानी कि टोटल ए प्लस बी मिल के काम 6 दिन में कंप्लीट कर लेते भाई। तो टोटल मुझे जो 6 दिन यहाँ से ऐसे करने में निकला था, मेरा टोटल 6 दिन इतने में भी निकला था भाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई, ये बताओ मेरे को, कितना शानदार मेथड नंबर 2 है भाई। लेकिन ये तक कब आएगा, जब तुम प्रैक्टिस 10 12 12 क्वेश्चन कर चुकोगे तभी तुमसे ये चीज आएगी। ठीक है, बाकी ये मेथड तो बहुत आसानी बेसिक है, थोड़ा इक्वेशन बनाने में रहता है, लेकिन समझ में बहुत अच्छे से आ जाता है। कितने अच्छे तरीके से भाई समझ में आ रहा होगा। या प्लीज शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, अपने दोस्तों को बताना भाई कि हमारे जो सुनील सर हैं भाई इतना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन मैंने कर लिया भाई, देख सकते हैं यहाँ पर 6 दिन में मतलब ये हो जाता है भाई। ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन और करेंगे हम ऐसे ऐसे करके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद फिर एक अगला कॉन्सेप्ट करेंगे। और वैसे भी क्लास काफी हो गई भाई, 35 मिनट की क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है भाई। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग, ताकि आपको बैकवर्ड का कॉन्सेप्ट और अच्छे से आ जाए। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 10 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए 10 दिन में, बी 12 दिन में एंड सी 15 दिन में काम करते हैं भाई। तो इनका एलसीएम ले लो पहले, तो तुम 60 दे, तो इसका एलसीएम 60 ही आ जाएगा, तुमको पता होना चाहिए। 10 छक्का 60 वैसे भी तुम निकाल भी लोगे, 12 पंच 12, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 14 15 चौके 60, ये आ गया भाई तुम्हारा। ठीक है भाई, चलो कहता है कि दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days सी लेफ्ट द वर्क। ठीक है भाई, देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर रहा हूं, समझना बात को। अब समझा बात को, दे
कैसे करते तुम, दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days शी लेफ्ट द वर्क। वैसे तो टाइमलाइन चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लो बना भी लो, लेकिन ऐसे ही करो तो मतलब वो कहता है 3 टुगेदर बट आफ्टर 3 days शी लेफ्ट द वर्क, यानी कि सी ने केवल 3 दिन काम किया भाई। सी की एफिशिएंसी क्या है, 4 की, यानी कि सी ने कितना 3 दिन में 4 किए, 12 काम किया, सी ने केवल 12 काम किया, यानी कि 60 में से 12 अगर मैं घटा दूं तो कितना बचेगा, 48 काम आप कौन करेगा भाई, ए प्लस बी करेंगे भाई। ठीक है भाई। एंड 4 days बिफोर बी लेफ्ट द वर्क, मतलब 4 दिन पहले, चार मतलब कंप्लीट होने वाला था काम, लेकिन 4 दिन पहले बी चला जाता है, 4 दिन पहले बी गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ भाई, जैसा कि मैंने बैकवर्ड वाला केस आ गई, मैं कह रहा हूँ भाई तुम बी भागो मत 4 दिन, तुम 4 दिन और काम करो। 4 दिन अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे भी मुझे टोटल वर्क भी मैंने जोड़ा था, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने जोड़ा था, यहाँ पे 60 + 6 कर दिए थे, यहाँ पे 66 कर दिए थे। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बी से 4 दिन और करवा लूँ तो बी 4 दिन में कितना, एक दिन में बी करता है 5 और 4 दिन में कितना करेगा 20, यानी कि 4 × 5 यानी कि 20, बी जो है वो 20 और कर देता, अगर भागता नहीं बी 4 दिन पहले तो 20 और कर देता, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाता 48 + 20, 48 + 20 यानी कि 68 हो जाता। अब ये ए प्लस बी कर रहे हैं क्योंकि सी तो भाग चुका है भाई, ए प्लस बी कर रहे हैं, अब देखो आगे कहता है इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी 6, अब टोटल अगर मुझे वर्क निकालना है, टाइम निकालना है तो कितना निकालेगा भाई 68 बटे ए प्लस बी कितना है 6 + 5 यानी कि 11, यानी कि ये तुम्हारा टोटल वर्क निकाला था इतने दिन में, मतलब तुम्हारा कंप्लीट हो जाता भाई। मतलब कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनाना है, सब मतलब जो क्वेश्चन मुझे कहता जा रहा है वो भी करता जा रहा हूँ मैं, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा भाई। ठीक है, इसको वैसे चाहो तो इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, लेकिन हमें इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे चाहो तो मैं इक्वेशन बना के भी बता सकता हूँ, लेकिन आप इस तरीके को अगर इसको समझ में हो तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आगे होगा भाई। ठीक है, टाइप 5 तक हम कर चुके हैं, लास्ट एक टाइप और कर लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे भाई, वैसे ही काफी बड़ा लेक्चर ही हो चुका है भाई। या फिर चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, अगर ज्यादा नहीं, या फिर अगले उसमें ही करेंगे। अच्छा चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइप 6 कर लेते हैं भाई, टाइप नंबर 6 भाई। टाइप 6 क्या कहता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ, अब तो इसमें क्या सीखेंगे हम, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग अल्टरनेट डेज, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन काम करता है, यानी कि ए और बी मान लो कोई काम को कर रहे हैं भाई, तो एक दिन काम करता है ए, एक दिन बी काम करता है, मतलब कि एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं, यानी कि एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इस तरीके से करते हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई, एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं तो ये भी टाइप कंप्लीट हो जाएगा हमारा। चलो क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है भाई, अब बी किसी काम को 30 दिन में करता है। दे वर्क इन अल्टरनेट डेज, लिखा होगा तो क्वेश्चन में सब लिखा होगा कि अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट है, कि इसमें 2 लोगों का कॉन्सेप्ट जो भी होगा वो हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। स्टार्टिंग विथ ये भी बताएगा, जब अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट आएगा तो बताएगा कि ए स्टार्ट कर रहा है कि बी स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विथ यानी कि स्टार्ट कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, ठीक है, बताना कि वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इनका फिर से मैं एलसीएम लूंगा, कितना आ जाएगा भाई, ये वैसे तो एलसीएम 60 आ जाएगा, लेकिन निकालोगे कैसे तुम, अगर निकालना भी चाहो तब भी निकालोगे कैसे। 12 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 3 4 × 12, और 30 को कैसे लिख सकते हो तुम, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो 12 पंजे 60 यहाँ पे आ गया, मतलब 12 पंजे 60, 30 दूनी 60। तो यहाँ पे तुम्हारा ए का एफिशिएंसी हो गया 3, बी का एफिशिएंसी हो गया 2। ठीक है, तो अब ऐसा है भाई टोटल 60 का काम है। अब पहले दिन देखो, पहले दिन किया काम ए ने, फिर दूसरे दिन काम किया बी ने, फिर तीसरे दिन काम किया ए ने, फिर चौथे दिन काम किया बी ने, इस तरीके से काम चल रहा है भाई। अल्टरनेट डे कर रहा है, मतलब एक दिन छोड़ एक दिन ए कर रहा है फिर बी कर रहा है, मतलब पहले दिन ए कर रहा है दूसरे, क्योंकि स्टार्टिंग में थे कहा है उसने, तो पहले दिन ए कर रहा है फिर दूसरे दिन बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर ऐसे कर रहा है। तो मैं वैसे अब ऐसे 2 दिन में रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 दिन का मैं निकाल लेता हूँ। तो ए पहले एक दिन में करेगा 5, क्योंकि 5 की एफिशिएंसी से कर रहा है, अब बी एक दिन में करेगा 2, यानी कि 2 करेगा, यानी कि ये जो 7 का काम है, टोटल 7 का काम है 2 दिन में होगा, 2 डेज में। समझना बात को मैं क्या कर रहा हूँ, ये टोटल एक पहले दिन आके ए ने किया 5 का काम, फिर बी ने किया 2 का काम, यानी कि टोटल फिर ए बी ऐसे होता जाएगा, तो टोटल 7 का काम 2 दिन में होगा, ये पता है। अब मेरा काम मुझे करना कितना है 60 का, तो मैं इसके 60 के आसपास पहुंचता हूँ। तो मैं अगर इसमें 8 का गुणा कर दूं, इसमें 8 गुणा करूँ तो इसमें भी 8 का गुणा करूंगा, यानी कि 7 8 56, यानी कि 56 का काम कितने दिन में हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 8 दिन 16 दिन में, 16 डेज में, यानी कि 60 यूनिट का काम करना था तुमको, अब तुम्हारा 56 यूनिट का काम 16 दिन में हो गया भाई। ठीक है भाई, अब 16 दिन में कर लिए ए बी करते हो, 16 दिन में काम कंप्लीट हो गया। लेकिन अब क्या होगा कि अगले दिन जब 17वें दिन आएगा, 17वें दिन कौन आएगा, ए आएगा।
ये आएगा। और ये कितना काम करता है एक दिन में, 5 का काम करता है। अब बचा कितना है मेरे पास, 4 का काम। भाई 60 टोटल है, 60 में से अगर 56 मैंने निकाल दिया तो कितना बचा भाई, 4 बचा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 60 में से अगर 56 घटा दूंगा तो केवल 4 का काम बचा है। तो एक दिन में ये तो करता है 5 का काम, तो 4/5 काम हो जाएगा। यानी कि टोटल कितना दिन लगेगा, 16 दिन ये लगेंगे और 4/5 दिन, एक दिन में से 4/5 दिन ये लगेंगे। यानी कि जो टोटल डेज लगेंगी इस काम करने में 16 सही 4/5 दिन लगेंगे भाई। ये हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। इतना बेहतरीन सवाल है भाई ये। हालांकि ये ऐसे इस तरीके से नहीं चीजें बनती हैं, मान लो ये थोड़ा सा मतलब टिपिकल दे दिया उसने, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं भाई, इस तरीके से कर सकते हो तुम, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने कर लिए, अल्टरनेट डेज वाले कर लिए भाई, अल्टरनेट डेज वाले कर लिए। अब इसके मैं तुमको नोट्स वगैरह दे दूंगा भाई अपने टेलीग्राम चैनल रेलवे गुरु सुनील में। और यहाँ पे वैसे भी 40-42 मिनट का लेक्चर हो चुका है भाई। सो अब हम बंद रेस्ट करते हैं, बाकी एक दो लेक्चर में ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा भाई। आई होप कि पूरा आपका वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कोई क्वेश्चन तो नीचे भाई कमेंट करो, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा भाई। इसके बाद आप चाहो तो भाई इसकी किताब को मंगवा सकते हो, मैं इसकी लिंक दे दूंगा। बाकी इससे आप QIQ वगैरह कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी कोई मन में डाउट हो तो नीचे कमेंट करिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 2, समय और काल। इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल रेलवे गुरु सुनील में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हम PYQ कराने वाले हैं इस बुक से, उस बुक की आपको लिंक भी दे देंगे, तो आप यहाँ से अपनी एक किताब भी खरीद सकते हैं। 200-250 रुपए की ये वाली किताब आ जाएगी भाई, ठीक है। तो अब करने वाले हैं टाइप 7। अभी हमने इसके पहले टाइप 6 तक कर लिए हैं। आपको 100% गारंटी है भाई कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गए होंगे, और जितने भी आपने PYQ किए होंगे सारे बन गए होंगे आपसे, ठीक है। तो इसमें करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशियंसी। इफिशियंसी यानी कि क्षमता का कॉन्सेप्ट करने वाले। हमने इसके पहले आपको बताया था कि एक फॉर्मूला केवल इस पूरे चैप्टर में केवल इसको याद रखना है, और इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। ये भी फॉर्मूला नहीं है, एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो टोटल वर्क होगा वो कितने टाइम में किया गया और कितनी इफिशियंसी के साथ किया गया, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है भाई, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशियंसी सीखना है तो कैसे इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। मान लो टोटल वर्क अगर कांस्टेंट हो जाए, ये चीज अगर कांस्टेंट हो जाए भाई, टोटल वर्क अगर कांस्टेंट हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, टाइम इंटू इफिशियंसी हो जाएगा। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो टाइम और इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। जो टाइम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इफिशियंसी के, मतलब समानुपाती नहीं होगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा बेसिकली, ठीक है। यानी कि अगर टाइम बढ़ेगा तो इफिशियंसी घटेगी, ये बात तो हम जानते हैं बेसिकली। यानी कि इफिशियंसी जिसकी कम होगी उसको ज्यादा टाइम लगेगा, और जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा। ये चीज हम बहुत अच्छे जानते हैं। तो ये चीज हो जाती है बेसिकली। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि टाइम का इनवर्स होता है, टाइम का रिवर्स होता है इफिशियंसी बेसिकली, ठीक है। जो अपोजिट होता है बिल्कुल बेसिकली टाइम का अपोजिट होता है, ये चीज हम कह सकते हैं। एक कहने के एग्जाम्पल को मैं समझा देता हूँ। जैसे कहने का मतलब, अगर मान लो टोटल वर्क मेरा 20 है, यहाँ पे मेरा टाइम ए को मान लो टोटल वर्क 20 करना है, तो जो टाइम मान लो उसको 2 दिन लग रहा है, तो उसको कितने की इफिशियंसी मान लो मान लो उसको टाइम अगर 10 दिन लग रहा है तो इफिशियंसी इसकी कितनी होगी, 2 होगी, तभी ना 20 होगा, इन दोनों की कुल होगा। अगर मान लो कोई बंदा बी है, उसको भी अगर 20 करना है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा। अगर मान लो उसको टाइम 2 दिन लगता है तो इफिशियंसी कितनी होगी, 10 की होगी, तब ये 20 बनेगा। मतलब कि अगर मैं देखो बेसिकली क्या है, ये जो टाइम था ये यहाँ पे हो जाएगा, और जो इफिशियंसी थी यहाँ पे आ जाएगी। बेसिकली इनवर्स हो गए। पहले का देखो, ए का जो टाइम 10 दिन लगा तो इफिशियंसी 2 दिन लगी। अब बी को अगर टाइम 2 दिन लगा तो इफिशियंसी 10 की हो गई। मतलब दोनों के अपोजिट हो जाते हैं बेसिकली, यही इसका अपोजिट का मतलब होता है भाई, ठीक है। अगर कांस्टेंट हो जाए वर्क हमारा, ठीक। चलो भाई, अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं तो बहुत अच्छे से और समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई। देखो मान लो एक क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन एग्जाम्पल समझा देता हूँ। कहता है कि ए और बी है, कोई ए है कोई बी है, मैं मेरे को दे दिया बस केवल इफिशियंसी दे दी उसने, ये कुछ नहीं दिया है। इसने दे दी इफिशियंसी का रेशियो दे दिया उसने 2:3 है, ठीक। उसने कह दिया कि टाइम ए को कितना लग रहा है, 9 दिन लग रहा है, तो बताओ टाइम बी को कितना दिन लगेगा। ये मेरे को सवाल उसने दे दिया, ये सवाल है, ध्यान देना इस बात को। तो अब मैं जानता हूँ कि इफिशियंसी अगर 2:3 है तो टाइम कितना, टाइम का रेशियो क्या होगा, ये चीज यहाँ आ जाएगी 3 और ये चीज यहाँ आ जाएगी 2। ये चीज हमने आपको बहुत अच्छे से याद हो, परसेंटेज अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा तो मैंने ये चीज परसेंटेज में बहुत पहले, मतलब पहले दिन जब मैंने स्टार्ट की थी, देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी प्राइस इनटू क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट बताया था। तो प्राइस जो होता है इनवर्स रिलेशन होता है क्वांटिटी की। तो जो अगर प्राइस 5 था तो यहाँ पे अगर प्राइस ये पहली बार 5 था फिर 6 हो गया था, तो यहाँ पे अपोजिट हो गए थे क्वांटिटी के लिए। वही चीज बेसिकली यहाँ पे भी हो गई है, ठीक है। ये चीज अगर आपने परसेंटेज पढ़ी होगी तो ये चीज बहुत अच्छे समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है भाई। चलो अब देखो मेरे को पता चल गया ये टाइम ऑफ ए है, 9 दिन लग रहा है, और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर 3 आ रहा है, तो मुझे क्या करूँ कि 9 बन जाए, इंटू 3 कर दूं तो 3 तक 9 हो जाएगा मेरा।
अगर इसमें 3 का इंटू किया तो इसमें भी मैं 3 का इंटू कर दूंगा, तो ये जो टाइम ऑफ बी हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल 6 दिन, 3 दूनी 6, यानी कि टोटल 6 दिन लगेंगे। ए को अगर 9 दिन लगेंगे तो बी को यहाँ पे टोटल 6 दिन लगेंगे। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलो भाई, अगर अब इसी में हम ये निकालना चाहें कि टाइम और ए और बी का कितना लगे, यानी कि अगर दोनों ए प्लस बी दोनों दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। हमने बताया था तुमको यहाँ पर, इसके पहले बताया था, देखो टोटल वर्क जो होता है वो होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, ये चीज बताई थी मैंने भी। तो टाइम देखो, जो वर्क होता है वो होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। तो अगर तुम्हारा टाइम निकालना चाहोगे तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगी। ये अब इसके पहले लेक्चर में भी बहुत अच्छे तरीके से हमने जाना था। तो वर्क कहाँ से निकाल आएगा, वर्क क्या होता है, ये होता है एफिशिएंसी ऑफ ए इंटू, देखो दो तरीके से तुम वर्क निकाल सकते हो, एफिशिएंसी ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए कर दो अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, या फिर तुम एफिशिएंसी ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी कर दो, तब भी तुम्हारा यहाँ से टाइम निकल जाएगा, ठीक है, ए प्लस बी का। ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी का तो देख लो, रख लो भाई एफिशिएंसी ऑफ ए तुम्हारा क्या है। यहाँ से क्वेश्चन मैं दोनों से निकाल के दिखा देता हूँ। एफिशिएंसी ऑफ ए तुमको 2 दिया गया है और टाइम ऑफ ए तुमको दिया गया है, टाइम ऑफ ए दिया तुमको 9, बट एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना है, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। ये चाहे 18/, यहाँ से 18/5 लिख लो, अच्छा यहाँ से भी यही चीज आएगी, देखना एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है, एफिशिएंसी ऑफ बी दिया है 3 इंटू टाइम ऑफ बी कितना निकाला था मैंने, टाइम ऑफ बी निकाला था 6, तो ये बटे में 5 आ जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि यहाँ से भी 18/5 आएगा। चाहे तुम ये कर लो एफिशिएंसी ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए लिख लो, और चाहे एफिशिएंसी ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी लिख लो, बात एक ही है। टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा कुल मिला के, ये चीज होती है टोटल वर्क के बराबर होती है, क्योंकि टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है भाई, ठीक है। यहाँ तक समझने में आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आई होगी। चलो भाई, अगर ये समझ गए तो एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरीके से आप समझ जाओगे। देखो अब तो बिल्कुल क्वेश्चन करना है जिससे आप लोगों को थोड़ा सा महारत हासिल होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि ए इज 3 टाइम्स एज फास्ट एज बी, यानी कि इफिशियंसी का रेशियो दे दी उसने, ए रेशियो बी में उसने इफिशियंसी का रेशियो क्या दे दिया, यानी कि क्षमता का रेशियो दे दिया। कि अब तो क्वेश्चन को यहाँ पे ढंग से पढ़ना है, ए इज 3 टाइम्स एज फास्ट एज बी, यानी कि बी जितनी इफिशियंसी से काम करता है उसका ए 3 गुना इफिशियंसी से करता है। यानी कि अगर बी 1 है, यहाँ पे ए कितना 3 है, इफिशियंसी आ गया तो टाइम आ गया मेरे पास। टाइम कितना, 2 वेरिएबल के केस में तुरंत हम लिख देंगे अपोजिट, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा टाइम, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि टाइम ऑफ ए हो गया 1, टाइम ऑफ बी जो हो गया वो हो गया 3, मतलब बी का टाइम 3, ए का टाइम 1, ठीक है। 1 दिन लगेगा, बी को 3 दिन लगेगा। यहाँ से ये चीज निकल आई मेरी। 2 वेरिएबल के केस में, 3 वेरिएबल के केस में हम क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अगर एफिशिएंसी दी होगा तो डायरेक्ट टाइम कैसे निकालेंगे वो भी आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। देयरफॉर एबल टू कंप्लीट अ वर्क इन 32 डेज। देखो क्वेश्चन पढ़ो, कहता है कि ए जो है 3 गुना ज्यादा फास्ट है बी से, इसलिए वो एबल टू कंप्लीट द वर्क इन, तो वो 32 दिन में कम समय में, मतलब 32 दिन के कम समय में, मतलब बी को जितना भी समय दिन लगता है ए को 32 दिन कम लगता है। तो देखो हमें पता है कि बी को कितना लगता है 3 दिन, ए को लगता है 1 दिन, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 यूनिट का, और यही जो 2 यूनिट है वो 32 के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 16 आ गई, यानी कि 16 दिन आ गई। 2 की वैल्यू 32 है तो 1 की वैल्यू 16 आ गई, ठीक है। लेसर देन बी, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो बताओ ए और बी अगर एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि 1 यूनिट 16 है, तो टाइम देखो, टाइम ए को कितना लगा है 1 यूनिट, यानी कि यहाँ पर अगर ए और बी का लिखूं मैं, तो देखो ए और बी को लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो ए को कितना लगे 1 यूनिट, 1 यूनिट 16, यानी कि 16 दिन ए को लगेगा। और बी को कितना है, बी है 3 यूनिट, यानी कि 16 थी 48, यानी कि 48 दिन बी को लगेगा। इन दोनों के मैं क्या करता था बस, तब मुझे ये भी पता चल जाता था कि ए को कितने दिन लगेगा, बी को कितने दिन लगेगा, तो मैं तुरंत निकाल दूंगा एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 48। तब यहाँ पे मैं एफिशिएंसी अगर मुझे निकालना रहता है तो मैं क्या करता है 48/16 यानी कि 3, और 48/48 यानी कि 1, तो बस एफिशिएंसी ऑफ ए आ गई 3, एफिशिएंसी ऑफ बी आ गई 1। ये वैसे तो मुझे एफिशिएंसी दी ही हुई थी, साफ साफ दी थी, ना भी निकालता तब भी आ जाता। तो टोटल वर्क कितना, ये तो टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा तुम्हारा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो ये एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, टोटल वर्क कितना है 48, एफिशिएंसी ए प्लस बी कितना 3 + 1 4, या फिर 3 + 1 4, यहाँ से भी कर लो। यहाँ से कितना हो गया तुम्हारा 1 और 2, यानी कि टाइम ए प्लस बी को कितना, इसको काट लो ना तो 1 + 1 1 और 2 आ जाएगा, यानी कि 12 दिन में ए प्लस बी इस काम को कर लेंगे भाई। ये देखो 12 दिन में ए प्लस बी कर लेंगे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी समझ गए आप। चलो एक और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे सामने कहता है, दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो मुझे दिया है। मतलब कुछ भी, वो तो देखो अल्टीमेटली जो कॉन्सेप्ट यही है, बाकी वो तुमको कुछ भी देता रहे, कहीं ये घुमा के देगा, कहीं वो पूछेगा, ये पूछेगा, ये देगा, इस तरीके से करता रहेगा। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में उसने ए और बी में 7 इफिशियंसी का रेशियो दे दिया, उसने 7:5। उसने कह दिया कि टाइम ए प्लस बी को 32/2 दिन लगते हैं, यानी टाइम
ए प्लस बी यानी कि दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो उनको 35/2 यानी कि 70.5 दिन लगते हैं बेसिकली, इतने दिन लगते हैं। ये क्वेश्चन है मेरा। उसने पूछा मुझसे क्या है, उसने पूछा है कि बी को कितना समय लगेगा कुल मिला के, अगर 50% काम बी करे तो कितना दिन लगेगा, और अगर मुझे 100% निकला है तो मैं बटे 2 कर दूंगा तो 50 निकला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो यहाँ से मुझे टाइम दिया है और इफिशियंसी दी है, मेरा टोटल वर्क जो होता है वो होता है टाइम इंटू इफिशियंसी होता है। और टाइम में मुझे दिया गया है दोनों का टाइम 35/2, और इफिशियंसी मुझे दिया गया है दोनों की मिला के 7, इफिशियंसी पे प्लस बी, इफिशियंसी दिया गया है 7 + 5 यानी कि 12, यानी कि 12 यहाँ कर दूंगा तो टोटल वर्क आ जाएगा मेरा। यहाँ से 6 कट यहाँ पे काट दूंगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे काटो 6 पंचे 30 की 30, 36 18 3, 18 3 21, यानी कि जो टोटल वर्क है वो आ गया 210। अब मुझे चाहिए है टाइम ऑफ बी। टाइम ऑफ बी कैसे निकालेगा, मुझसे बी पूछे या टाइम ऑफ ए पूछे, कुछ भी पूछे मैं तो निकाल दूंगा। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है, टोटल वर्क कितना है 210 है, और इफिशियंसी कितनी है बी की 5 है। तो इस तरीके से इतने दिन में कर लेगा। लेकिन मुझे क्वेश्चन में 50% पूछा है तो बटे में 2 ही कर दूंगा, क्योंकि अगर 100% की वैल्यू है मुझे चाहिए 50% की, बटे में 2 कर दूंगा, 5 दूनी 10 से 10 कट गया, यानी कि टाइम ऑफ बी यहाँ पे कहीं से आ गया। वो तो मुझसे कुछ भी पूछ सकता है, मैं कुछ भी बता दूंगा भाई। वो मुझसे 50% पूछेगा तो बटे 2 कर दूंगा, 25% वर्क पूछते तो मैं बटे 4 कर देता, वो तो कुछ भी पूछता मैं बता देता भाई। मेन कॉन्सेप्ट ये था कि तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा भाई। चलो भाई ये अब तुमने जान लिया कि अगर मुझे इफिशियंसी 2 के केस में दे दी तो मैं तुरंत भाई टाइम निकाल दूंगा, इनका उल्टा कर दूंगा तो मेरा टाइम आ जाता है। लेकिन अगर वो कह दे भाई कि इफिशियंसी मतलब ए बी और सी, अगर इनकी इफिशियंसी 1:2:3 दी है तो बताओ टाइम कितना लगेगा। अब तो तुम डायरेक्ट उल्टा क्या लिखोगे भाई, ऐसे इसका उल्टा इसका उल्टा कैसे लिखोगे। तो मैंने इसको पहले भी बताया था तुमको कि अगर ऐसा लिखना होता है तो हम जैसे ए का लिखना है, ए के नीचे लिखना तो ए छुपा लेंगे, इन दोनों गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। अब मुझे बी के नीचे लिखना है तो बी छुपा लूंगा, 3 गुणे 1 यानी कि 3। अब मुझे सी के नीचे लिखना है तो मैं सी छुपा लूंगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी कि 2। ठीक, इस तरीके से आ जाएगा भाई। बस इसको अब ये कट सकते हैं तो काट सकते हैं, नहीं कट रहे हैं तो बस ठीक है। टाइम ऑफ ए प्लस ए बी सी को ये इतना दिन लगेगा, यानी कि इसको 6 दिन, इसको 3 दिन, इसको 2 दिन लगेगा, बस ये 6 दिन 3 दिन 2 दिन लगेगा। ठीक है, इस तरीके से तुमको टाइम निकाल दोगे। अगर इफिशियंसी 3 के केस में दी गई है तो टाइम कैसे निकाल दोगे, ए का निकालना तो ए को छुपा लो, इन दोनों गुणा कर दो, बी को निकालना बी को छुपा के इन दोनों गुणा कर दो, सी को निकालना तो सी का छुपा के इन दोनों गुणा कर दो। बस इस तरीके से हमने पहले भी किया था, एक आध दो चीजों में ये इस्तेमाल किया था, तो आपको समझ में आ गया भाई। ठीक, अब देखो एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं इस बेसिस पे कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करोगे भाई। किसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हर एक टाइप का मैं इसलिए तुमसे कराते जा रहा हूँ ताकि तुम कहीं क्वेश्चन में जाके एग्जाम हॉल में फंसो नहीं। बस 2-2 क्वेश्चन और लगा के प्रैक्टिस कर लेना, तो तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 56 में आ जाते हैं। अगर वो कहता है कि प्रांजल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज विक्रम। ठीक है भाई, यहाँ पे हो गया प्रांजल, ये हो गया विक्रम, ठीक है कोई बात नहीं। एंड थ्राइज एज मच एज अश्विन टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, यानी किसी काम को कंप्लीट करने के लिए प्रांजल जितना भी विक्रम को समय लगता है उससे दोगुना लेता है, और यहाँ पे जो एक अश्विन है अश्विन से तिगुना लेता है, यानी इससे ये दोगुना लेता है समय, प्रांजल इससे दोगुना लेता है, इससे तिगुना लेता है समय कुल मिला के बस। तो अब मुझे निकालना कैसे, अब इनका तो मुझे अब टाइम का रेशियो मुझे यहाँ से निकल आएगा। अब टाइम का रेशियो निकालने के लिए मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा, या फिर यूं कहेंगे गुणा कर दूंगा, 3 दूनी 6, यानी कि प्रांजल टोटल अगर 6 दिन में करेगा तो ये देखो क्वेश्चन कर रहा था कि प्रांजल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज विक्रम, यानी कि विक्रम से दोगुना समय ले रहा था। यदि ये 6 ले रहा तो ये विक्रम 3 ले रहा होगा, तो 3 का दोगुना 6 आ गया। ठीक है, और ये इसका तिगुना ले रहा था, यानी कि 6 बटे, बेसिकली विक्रम का निकालना तो 6/2 का दिया मैंने, और अश्विन का निकालना तो 6/3 का दिया, तो 2 आ जाएगा। क्योंकि अश्विन से 3 गुना समय ले रहा है तो 2 का 3 गुना 6, और विक्रम से 2 गुना समय ले रहा था तो 3 का 2 गुना 6। तो ये हमारी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई। मेरा निकल आया कि प्रांजल 6 दिन ले रहा है तो विक्रम 3 दिन ले रहा है तो अश्विन 2 दिन ले रहा है भाई। ये चीज मुझे समझ में भी आ गई भाई। ठीक है, चलो अब हाँ, अब अगर टाइम दी है तो मुझे इफिशियंसी का रेशियो निकाल लूंगा मैं तुरंत। देखो जैसे इफिशियंसी दी है तो मैं टाइम का रेशियो निकाल दिया था, इफिशियंसी का रेशियो निकालना तो देखो ए का निकालना मुझे, यानी कि प्रांजल का निकालना, तो ये छुपा दूंगा, इन दोनों गुणा कर दूंगा, 3 दूनी 6। अब मुझे विक्रम का निकालना तो विक्रम का छुपा लूंगा, इन दोनों गुणा कर दूंगा 12। अब मुझे अश्विन का निकालना है तो अश्विन छुपा लूंगा, इन दोनों गुणा कर दूंगा, 6 18। बस अब ये रेशियो में काट लेता हूँ, कट जाना है क्योंकि 6 का रेशियो 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि इफिशियंसी का रेशियो मुझे प्रांजल विक्रम और अश्विन का आ गया भाई। ठीक है, अब मुझे करना क्या था भाई, दे कैन फिनिश द वर्क इन 6 डेज। हम देखो आगे आगे क्वेश्चन कहता है कि वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 6 डेज, यदि वो आपस में काम करते हैं तो वो 6 दिन में कंप्लीट कर देते हैं काम को। विक्रम कैन डू द होल वर्क अलोन,
तो विक्रम अकेले कितने दिन में काम कर देगा। देखो अब मुझे टोटल वर्क तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है टाइम इंटू इफिशियंसी ऑफ सब। तो टोटल टाइम टाइम सब लोग कितने दिन में कर लेते हैं, 6 दिन में, जैसा क्वेश्चन में मुझे दिया गया है। तो 6 दिन इंटू इफिशियंसी सबकी कितनी है, 1 + 2 3 और 3 3 + 3 6, यानी कि 6, यानी कि टोटल जो वर्क निकल आया मेरे यहाँ से, टोटल वर्क 36 निकल आया। टोटल वर्क मेरा 36 है। तो मुझे निकालना है कि विक्रम अकेले कितने दिन में काम कर लेगा। तो विक्रम यानी कि टाइम मुझे निकालना है कि टाइम ऑफ विक्रम, कि विक्रम कितने दिन में कर लेगा। तो टोटल वर्क अपन इफिशियंसी ऑफ विक्रम, इफिशियंसी विक्रम कितनी है, 2 है, यहाँ से काट दूंगा तो 18, यानी कि जो विक्रम को टाइम लगेगा अकेले कंप्लीट करने में 18 दिन लगेगा भाई। अब अगर विक्रम ना देके मुझे अश्विन कह देता तो 36/3 लिख देता, यानी कि 12 दिन लगता। और अगर प्रांजल कहता तो 36/1 लिखते, यानी कि 36 दिन लगता भाई। ये तो तुम कुछ भी पूछेगा तुम निकाल दोगे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं और किसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं भाई। चलो इसी में भी एक आध दो और क्वेश्चन है जो इसी टाइप के क्वेश्चन तुमको करना चाहिए। चलो देखो करके दिखाता हूँ तुमको, एक आध 2 3 क्वेश्चन और कराता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, अब इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे करोगे। देखो कहता है कि ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ टास्क इन 12 दिन, यानी कि ए प्लस बी किसी भी काम को 12 दिन में कर लेंगे भाई, ठीक है। इफ ए वर्कड हाफ एज इफिशियंसी एज ही यूजुअली डज, यदि एक उस काम को, देखो अब इनमें क्या होता है बेसिकली क्वेश्चन, एक अगर क्वेश्चन बनाना तुम सीख गए तो क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि ए वर्क हाफ एज इफिशियंसी एज ही यूजुअली डज, यानी कि अगर वो ए जो है अपनी आधी इफिशियंसी से काम करता है, एंड बी वर्क थ्राइस एज इफिशियंसी एज ही, और जो बी है वो 3 गुना अपनी इफिशियंसी से काम करता है, डज द टास्क गेट कंप्लीटेड इन 9 दिन। तो इस तरह अगर ऐसा करते हैं ये लोग तो 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बताओ हाउ लॉन्ग वुड ए टेक टू फिनिश द वर्क टास्क इफ ही वर्क इंडिपेंडेंटली। तो बताओ ए अकेले अगर काम करता है तो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा भाई, ठीक है। ऐसे सवालों को कैसे करना है, अब तो मुझे एफिशिएंसी भी नहीं पता है ए बी की, मुझे कुछ भी नहीं एक तरीके से पता है, लेकिन मुझे ये बताना है कि टाइम ऑफ ए कितना लगेगा। अकेले अगर काम करता है तो मुझे ये बताना है कि ए को कितना समय लगेगा। तो ऐसे में तो मुझे 2 क्वेश्चन को मिला के दे दी उन्होंने। देखो ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ टास्क इन 12 दिन, इनकी ए प्लस बी अगर काम करते हैं तो वो किसी भी काम को 12 दिन में कर लेंगे, ठीक। एक तो इक्वेशन ये दी गई बराबर। अब कहता है यदि ए वर्क करता है हाफ इफिशियंसी से, ए क्या करता है आधी इफिशियंसी से काम करता है, प्लस बी करता है 3 गुना इफिशियंसी से, बी करता है मेरा काम 3 गुना इफिशियंसी से, ठीक। बी जो है वो 3 गुना इफिशियंसी करता है। तो इस तरीके से अगर करते हैं तो 9 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं भाई। बस यहाँ से ए बटे बी आ जाएगा, यानी कि ए और बी की इफिशियंसी यहाँ से बेसिकली आ जाएगी। इसके पहले वाला लेक्चर तुमने देखा होगा तो ये चीज तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और नहीं भी देखा तब भी समझ लो कि ए प्लस बी 12 दिन में काम करते हैं, और ए अगर इफिशियंसी आधी इफिशियंसी से करता है, बी अगर 3 की इफिशियंसी से करता है, तो इस तरीके से दोनों मिलकर काम 9 दिन में कर लेते हैं भाई। तब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, इसको काट लो, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 4 आ जाएगा। मैंने काट दिया, 3 से काट दिए, यहाँ 4a प्लस 4b बराबर, इस 3 को अंदर डाल दे रहा हूँ, ठीक है, अंदर की दे रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 3/2a प्लस ये आ जाएगा 3 3 53 9b। बस इसको और सॉल्व कर लो, तो इसको यहाँ पे कितना हो जाएगा 3a प्लस 9 दूनी 18b, मतलब ये मैंने एलसीएम ले लिया तो 9 दूनी 18 हो गया, 2 इस साइड हो जाएगा तो 8a प्लस 8b। तो यहाँ से ए को इस साइड ले रहा हूँ मैं, 8 ए को इस साइड लूंगा तो 8a में से 3a चले गए तो 5a, और बी को इस साइड ले जाऊंगा तो 18b में से 8b चले गए तो 10b, यानी कि ए बटे बी की एफिशिएंसी जो आ गई तो 10/5 आ गई, यानी कि इसको काट दूंगा तो 2/1 आ जाएगी, यानी कि ए की इफिशियंसी आ गई 2 और बी की इफिशियंसी आ गई 1। ये चीज मेरे को समझ में आ गई। और ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं भाई। तो यानी कि मैं टोटल वर्क अगर निकालूं, टोटल वर्क बराबर कितना, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल टाइम इंटू इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी, यानी कि टोटल इफिशियंसी। तो टोटल वर्क टोटल टाइम कितना है, ए प्लस बी को लग रहा है 12 दिन का समय। इफिशियंसी कितनी है ए प्लस बी की, ए प्लस बी की दोनों की इफिशियंसी 2 + 1 यानी कि 3, यानी कि यहाँ से टोटल वर्क मेरा आ गया 36। अब मेरा टोटल वर्क आ गया, मुझे निकालना था ए को कितना समय लगता है। तो देखो टाइम ऑफ ए अगर निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, टोटल वर्क अपन इफिशियंसी ऑफ ए, यानी कि यहाँ से टोटल वर्क कितना है 36 है, और इफिशियंसी ऑफ ए कितना है यानी कि 2 है। ये लगता है टाइम ऑफ ए आ जाएगा तुम्हारा 18 दिन, यहाँ से भी आ जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से कर लोगे भाई, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को, एक ही फॉर्मूले को, उसी कॉन्सेप्ट को डिफरेंट तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ, अब बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से मैं तुमको करा रहा हूँ। देख सकते हैं टाइम ऑफ ए यहाँ पे 18 दिन लगता है केवल। ये इतना ज्यादा मैं लिख लिख के इसलिए बता रहा हूँ बार बार गुणा। देखो अब यहाँ पे देखो
एक बार अंदर तुरंत गुणा किया, नहीं तो एक ही लाइन में ये चीजें तुरंत इसको यहाँ पे इसको अंदर भी ले लेता मैं, एलसीएम भी ले लेता, इसको यहाँ भी पहुंचा देता है। ये 2-3 लाइन खा के सीधे यहाँ लिखता और डायरेक्ट इफिशियंसी आ जाती है। तो ये सब लिखना नहीं पड़ता, डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी भाई। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इसको कर सकते हो भाई। ठीक, एक आध दो क्वेश्चन और कराता हूँ भाई इसी टाइप के, अगर आ जाते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे सामने 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 कहता है तुम्हें, कहता है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 20 डेज। ठीक है भाई, ए प्लस बी किसी भी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। वेयर एज बी प्लस सी टुगेदर कैन कंप्लीट इन 24 डेज, और बी प्लस जो सी है वो 24 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इफ ए इज ट्वाइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज सी, यानी कि ए जो है वो सी से दोगुना अच्छा है, यानी कि सी अगर किसी काम को एक्स दिन में कर लेता है, समझना बात को, तो जो ए है उसी काम को 2x दिन में कर लेता है, मतलब 2x तरीके 2x में कर लेता है भाई। ठीक, मतलब दो की कुल मिला के अगर इसकी एफिशिएंसी इसी की x है, तो जो ए की एफिशिएंसी होगी वो 2x होगी, क्योंकि ए इज ट्वाइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज सी, यानी कि सी अगर x एफिशिएंसी से काम करता है तो जो ए है वो 2x एफिशिएंसी से काम करता है। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा। ठीक है, देन इन व्हाट टाइम विल बी अलोन डू 40% ऑफ द सेम वर्क, तो कहता है बी अकेले 40%, मतलब बी जो अकेले 40% पूरे वर्क का 40% कितने दिन में कर लेगा। अगर मुझे ये पता चल जाए कि बी अकेले कितने दिन में पूरे काम कर लेगा, तो मैं उसका 40% निकाल दूंगा तो पता चल जाएगा 40% कितने दिन में कर लेगा। चलो ठीक है, करते हैं। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, जैसा कि हर क्वेश्चन में करते हैं। इन दोनों का एलसीएम कैसे निकाल, तुम तो जैसा भी तुमसे एलसीएम निकालते बनता हो इस तरीके से 20 और यहाँ पे 24 का ऐसे वाला एलसीएम निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं खाता हूँ कैसे हूँ, 20 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 5, 2×4=20। और 24 को कैसे लिख सकते हो, 2 गुणे 2 4 और छक्का 24, 4×6=24, ये लिख सकते हो। तो अब ये टोटल जो अगर इनको गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 20 छक्का 120, इन दोनों का एलसीएम 120, तो 20 छक्का 120 और 24×5 120। इनकी इफिशियंसी मतलब ए प्लस बी की इफिशियंसी 6 आ गई और बी प्लस सी की इफिशियंसी 5 आ गई। तो बस यही चीज मैं लिख लेता हूँ। तो बेसिकली ए प्लस बी की जो इफिशियंसी वो है 6 और बी प्लस जो सी की इफिशियंसी वो है 5 है। लेकिन मुझे इतना पता है, समझो बात को मैं क्या कह रहा हूँ, इतना मुझे पता है कि अगर जो सी को अगर मैं एक्स मान लूँ, अगर सी की इफिशियंसी एक्स है तो और ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन को मैं दोबारा अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की इफिशियंसी में 2x अगर लिख दूं प्लस बी कर दूं तो बराबर 6 दिए गए हैं, और यहाँ पे बी प्लस सी की इफिशियंसी x अगर लिख दूं मैं तो 5 दिया गया है। तो अगर मैं इसको घटा दूं आपस में तो क्या आ जाएगा भाई, इन दोनों में अगर घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस बी माइनस ये, 2x प्लस बी माइनस ये, तो बी से बी कट जाएगा यहाँ पे, तो 2x माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस एक्स बराबर यहाँ पे 6 माइनस 5 यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि x 2 माइनस एक्स यानी कि x बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि x इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि c की इफिशियंसी 1 आ गई और a की इफिशियंसी 2x यानी कि 2 आ गई। यहाँ से मैं सबकी इफिशियंसी पा जाऊंगा भाई, कैसे, a की इफिशियंसी x की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि a की इफिशियंसी कितनी 2x थी, यानी कि a की इफिशियंसी कितनी आ गई 2 आ गई, a की इफिशियंसी मेरी 2 आ गई और c की इफिशियंसी मेरी 1 आ गई, c की इफिशियंसी मेरी 1 आ गई। तो अब यहाँ से रख दूंगा, देखो x की वैल्यू 1 रख दूंगा तो b प्लस 1 इक्वल टू 5 है, तो b इक्वल टू आ जाएगा 4, क्योंकि a 5 में से घट जाएगा, तो b की इफिशियंसी यहाँ से भाई 4 आ गई। इस क्वेश्चन में रखो तब भी आ जाएगी, क्योंकि ये आ गया 2 और 2 से 8 घटेगा तो b की इफिशियंसी 4 आ जाएगी। मेरे पास सबकी इफिशियंसी आ गई। मुझे उसने पूछा था, क्वेश्चन में उसने पूछा है कि इन व्हाट टाइम विल बी अलोन डू 40% ऑफ द सेम वर्क, तो बताना कि मुझे बी अकेले कितने दिन में कर लेगा। तो मैं पहले निकालता हूँ, टाइम ऑफ बी निकालू मैं, तो टोटल वर्क कितना है भाई 120 का है, तो 120 अपॉन इफिशियंसी कितनी है बी की 4 की है। तो अगर 100% वर्क का पूछता तो मैं ये कर देता, लेकिन मुझसे पूछा उसने कि 40% वर्क कितने दिन में कर लेगा, तो मैं 4/10 का भाग मतलब गुणा कर दूंगा भाई, तो 4 से 4 कट गया, 0 0 कट गया, टाइम ऑफ बी यहाँ से 12 दिन आ गया। 40% काम करने में उसको 12 दिन लगेगा भाई। ठीक है, ये देख सकते हैं 40% काम करने में 12 दिन लगते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो भाई। ठीक, देखो बहुत हो गया भाई पढ़ाई, अब थोड़ी सी शायरी हो जाती है। शायरी के नाम पे देखो लिखा है कि मैं मुख सहमा सा प्राणी, मैं मुख सहमा सा प्राणी, तुम तानों की बौछार प्रिय, तुम सर्वदा बनी दरोगा, मैं अपराधी हर बार प्रिय। वाह 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 वाह। ठीक है, तो मैं भाई हर बार अपराधी बना हूँ, अब वो मैडम जो है वो हर बार दरोगा बनी है। ये वाली एक शायरी थी, कहीं हो सकता है किसी ने बोली हो, हमने यहाँ पर लिख ली हो भाई। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट के एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट पे अगर क्वेश्चन आए
तो आपसे किसी भी हालत में ना भाई, मतलब ऐसा ना हो कि बने ना भाई। चलो कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन में वही लगना है भाई, ले देखिए। चलो देखो वो कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि पी कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। ठीक है, पी किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। पी की इफिशियंसी इनटू टाइम, तो ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, बराबर व्हेन ही हैड वर्क फॉर 5 दिन क्यू ज्वाइन हिम। ठीक है, यानी कि पी जो है 5 दिन तक काम करता है, इसके बाद क्यू आ जाता है, यानी कि पी प्लस क्यू दोनों मिलकर काम करते हैं। कैसे करते हैं? ज्वाइन हिम, मतलब 5 दिन बाद क्या होता है? क्यू ज्वाइन हिम इफ बोथ ऑफ देम कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 13/5 दिन, यानी कि पी, इसके बाद जो पी जो है 5 दिन काम करता है, इसके बाद पी प्लस क्यू हो जाते हैं, ये दोनों मिलकर 13/5 दिन काम करते हैं, 13/5 दिन काम करते हैं, और इस तरीके से काम कंप्लीट हो जाता है। तो इन हाउ मेनी डेज कैन क्यू फिनिश 66/2 ऑफ द सेम वर्क। तो बताओ क्यू अकेले कितने दिन में काम कर लेगा, ये निकाल लेंगे कितने दिन में काम कर लेगा। तो 66/2 की 2/3, जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें 2/3 कर दूंगा, तो मेरा 66/2 का निकाला, ये कितने दिन में कर पाएगा। बस यहाँ से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो कितना हो गया, 18p बराबर 5p प्लस, इसको अंदर अंदर ले लो, चाहे जो कुछ कर लो, मतलब ले लो, अंदर ले लो चाहे नहीं लो, जो ऐसे ही रहने दो उसको। p प्लस क्यू इंटू 13/5, तो इसको इस साइड ले जाऊंगा मैं, तो 18 में से 5 चला जाएगा, यानी कि 13p, 13p बराबर p प्लस क्यू इंटू 13/5। ये 13 से 13 कट गया। अब इस p को यहाँ लिए जा रहा हूँ, 5 को यहाँ लिए जा रहा हूँ, यानी कि 5p बराबर p प्लस क्यू, यानी कि यहाँ p इस साइड आ जाएगा, यानी कि 4p बराबर q, यानी कि p अपॉन q आ जाएगा तुम्हारा 1/4। p की इफिशियंसी आ गई, q की इफिशियंसी आ गई। बस भाई, अब मेरे को देखो टोटल वर्क ये क्या था, ये भी ये टोटल वर्क है। चाहे मैं इस इक्वेशन में रख दूं, p इंटू 18 कर दूं, चाहे इस इक्वेशन में रख दूं, तब भी मेरा टोटल वर्क सेम आएगा। तो यहाँ पे मैं इस वाली इक्वेशन में रख देता हूँ, तो टोटल वर्क मेरा कितना आ जाएगा? p की इफिशियंसी 1 है, यानी कि p इंटू 18 मेरा टोटल वर्क। चाहे मैं p इंटू 18 में रख दूं, चाहे इसमें पूरे में रखूंगा, तब भी मेरा सेम ही आएगा। तो p की इफिशियंसी 1 है और 18 यहाँ पे दिए ही है, तो टोटल वर्क यहाँ से आ गया मेरा 18। अब मेरा टोटल वर्क आ गया, तो मुझे निकालना क्या था? क्वेश्चन में कहता है कि बी क्यू अलोन कितने दिन में कर लेता है? 2/3 काम। तो जो टाइम ऑफ क्यू अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा? टाइम ऑफ क्यू कितना हो जाएगा? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी ऑफ क्यू, ये आ गया। लेकिन मुझे चाहिए 66/2 यानी कि अगर ये 100% है तो मुझे 2/3 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से 4 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ से काटोगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यानी टाइम ऑफ क्यू 9/3 यानी कि 3, यानी कि जो टाइम लगेगा क्यू को 3 दिन लगेगा 66/2 काम करने के लिए। ठीक है, तो देख सकते हैं 3 दिन काम लगता है भाई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। बस इक्वेशन अगर तुमसे बनाना बन गई तो हो जाएगा भाई। चलो यार, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगभग खत्म होने वाला है, और एक क्वेश्चन और रह गया करवाना हो, तो भाई इसको भी करवा देता हूँ। थोड़ा सा इसमें रेशियो का झोल है, करवा देता हूँ, इस क्वेश्चन को भी करवा देता हूँ, ताकि इफिशियंसी वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपके पास रह जाएगा एमडीएच कॉन्सेप्ट। ये पूरा एमडीएच कॉन्सेप्ट काफी बड़ा लग रहा है, वीडियो वैसे 30 मिनट के लगभग की हो गई हमारी। तो इसके बाद एमडीएच कॉन्सेप्ट रहेगा, ये भी काफी क्वेश्चन आते हैं, तो भाई ये भी अच्छे से मैं समझाऊंगा अगली क्लास में। अगली क्लास में पूरा ही खत्म कर लेंगे भाई। ये देख सकते हैं। इसके बाद हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह जाता है अंडर रूट ए बी वाला, इनकी ए बी टैक्स अगर एक्स वाई ज्यादा दिन लेता है तो ये कैसे निकालेंगे। बस यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसके बाद वर्क एंड वेज हो जाएगा, यानी कि मजदूरी वाला कि कितने पैसे मिलते हैं, तो एक दिन में ये कर लेंगे अपन, और एक दिन में नल और टंकी कर लेंगे। ठीक है भाई, चलो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सीख लेते हैं। बाकी एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट अगले उसमें कर लेंगे, ताकि मतलब, क्योंकि भाई इस पे एमडीएच वाला काफी ज्यादा क्वेश्चन है, तो इस वाले वीडियो में नहीं हो पाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 66, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है। मतलब शानदार तो सभी क्वेश्चन है, छोटे मोटे क्वेश्चन तो मैं करा भी नहीं रहा हूँ भाई। ठीक है ना, वैसे अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझे बढ़ाना होता तो मैं छोटे मोटे क्वेश्चन भी कराता रहता। तो कहता है ए अलोन कैन डू 2/5 ऑफ अ वर्क इन 12 डेज। देखो ए अकेले किसी कैन डू 2/5 ऑफ वर्क इन 12 दिन, यानी कि 2/5 जो वर्क है वो 12 दिन में कर लेता है। तो टोटल कितने दिन में कर पाएगा? समझो मैं क्या कह रहा हूँ। 2/5 यानी कि टोटल अगर 5 काम है, टोटल 5 काम है, अगर 2/5 का मतलब क्या है? टोटल ये है, टोटल काम ये है, तो ये है करने वाला काम कर लेता है, यानी कि 2 काम 12 दिन में कर लेता है ई। तो अगर टोटल वर्क 5 था तो कितने दिन में कर लेगा? यानी कि 2 काम, अगर 2 काम 12 दिन में करता है तो 1 काम कर लेगा तुम्हारा 6 दिन में। तो टोटल 5 है, तो 5 कितने में कर देगा? 30 दिन में कर लेगा। यानी कि टोटल काम ए है वो 30 दिन में कर लेगा। ये तो ऐसे निकाल लो, ये तो तुम ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्ट।
2/5 काम ही कर लेता है 12 दिन में। इस 5 को यहाँ पहुंचा दूंगा मैं, इससे यहाँ से काट मतलब 1 की वैल्यू निकाल लूंगा बेसिकली कि टोटल एक काम पूरा मतलब टोटल कंप्लीट काम कितने दिन में कर लेगा। तो यहाँ पे काट दिया तो 6, इसको 5 यहाँ पहुंच जाएगा। तो एक उसकी किसी काम को कंप्लीट कर लेता है 30 दिनों में भाई, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। 2/5 12 दिन में कर लेता है तो कंप्लीट काम ये 30 दिन में कर लेगा भाई। ठीक, चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बी इज 25% मोर इफिशियंट देन ए। इफिशियंसी का रेशियो दे दिया, ठीक है, ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो दे दिया। कहता है कि बी इज 25% मोर इफिशियंट देन ए। 25% मोर इफिशियंटी का मतलब क्या है, +1/4, यानी कि बी इज 25% मोर इफिशियंट देन ए, यानी कि ए अगर 4 है तो बी कितना है, 4 + 1 5। ये तुमने परसेंटेज पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से समझ में आ गया ये वाला। ठीक है, ठीक है देन ठीक है, सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डे। अब और देखो ए बी की कहानी चल रही थी, अब सी की कहानी दे दिया। तो अब देखो ए बी की दिया है तो मुझे टाइम तुरंत निकाल दूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4, यानी कि ए को कितना टाइम लग रहा है 5 दिन, बी को लग रहा है 4 दिन। अब मुझे पता है ए को कितना टाइम लग रहा था 30 दिन। अब ए को अगर 30 दिन लग रहा था तो इस यहाँ पे रेशियो में 5 दिया तो मुझे क्या कर दूं, उन्हें 6 कर दूंगा, यहाँ से टोटल 30 आ जाएगा। क्योंकि ए का तो मुझे टाइम पता ही है और मुझे रेशियो में दिया है 5, तो उन्हें 6 कर दूंगा तो यहाँ से ए का 30 दिन। तो अगर इसमें मैंने गुणा 6 की, इसमें भी गुणा 6 करूंगा तो 6 चौको 24, यानी कि बी का 24 दिन। यानी कि यहाँ से मुझे ये चीज पता चल गई थी ए का 30 दिन लग रहा है समय करने में, तो बी को इसी काम करने में 24 दिन लग रहा है। मुझे 2 का तो निकला है भाई। ठीक है, अब आगे में क्वेश्चन करता हूँ। कहता क्वेश्चन, अब उसने कहा है कि सी को टोटल क्या दिन लग रहा है भाई, 12 दिन, 12 डे लग 12 डेज। सी अलोन कैन डू द वर्क इन 12 डेज, यानी कि सी का भी मुझे दिया है, सी मुझे टोटल 12 दिन में कर लेता है। ठीक है भाई, ये भी मैंने लिख लिया। ठीक है, अब कहता है 12 डे, अच्छा नहीं, सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज लेस देन बी। 12 दिन में नहीं करता है भाई ये, सॉरी, वो कहता है कि बी जितने दिन में ही करता है 12, सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज लेस देन बी, यानी कि बी से 12 दिन कम में कर लेता है सी। यानी कि बी अगर 24 दिन में करता है तो सी 12 दिन कम, यानी कि 24 - 12 यानी कि 12 ये आ जा रहा है। इस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंसली 12 आ गया, लेकिन मतलब अगर यहाँ पे 26 दिन करता होता तो यहाँ 14 आता। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सी है वो बी से 12 दिन कम में कर लेता है समय, यानी कि सी बी अगर 24 दिन कर रहा है तो सी यहाँ पे 12 दिन में कर लेगा। ठीक है भाई, चलो तो डी इज 25% लेस इफिशियंट देन सी। अब देखो फिर डी और सी का इफिशियंसी यहाँ पे दे दिया इसने। कहता है कि डी इज 25% लेस इफिशियंट देन सी। 25% का मतलब +1/4, लेस है मतलब -1/4। तो अगर देन सी मतलब डी इज 25% लेस इफिशियंट है। अगर सी अगर 4 है तो डी यहाँ पे 3 है, सी अगर 4 है तो डी यहाँ पे 3 है, क्योंकि डी जो है वो 25% कम इफिशियंट है। इनकी अगर सी यहाँ पे 4 है तो डी यहाँ पे 4 में से 3 है। ये सब परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट हैं, अगर तुमने देखा होगा ना तो बहुत आसानी से तुमको ये चीज समझ में आ रही होगी भाई। ठीक है, चलो ये देख लो, शायद कट गया था। तो देखो बेसिकली 25% लेस एफिशिएंट है, -1/4 है, यानी कि सी अगर 4 है तो बी कितना है, डी कितना है, 4 - 1 यानी कि 3 है। अब देखो मुझे पता है सी कितने दिन में कर लेता है, 12 दिन में। तो सी यहाँ पे 12 दिन में कर लेता है, यानी कि गुणे मैंने 3 किया, तो यहाँ पे भी मैं गुणे 3 कर दूंगा तो ये डी है 9 दिन में कर लेगा, यानी कि डी की वैल्यू मेरी आ गई कि 9 दिन में कर लेता है। बस हो गया भाई, सवाल ही हो गया। ठीक है, इफ दे ऑल वर्क टुगेदर देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड हाउ मेनी डेज। यदि वो सब लोग मिलकर काम करते हैं तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर मुझे ये निकालना था तो मुझे ये भी निकालना था कि इंडिविजुअल वो कितने दिन में कर लेंगे, तभी तो मेरा निकलता कि वो टोटल कितने दिन में कर लेंगे। तो बस अब मेरा हो गया सवाल भाई, अब मुझे बस यही एलसीएम लेना है इन सबका। तो एलसीएम में कैसे लूंगा, इस 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 × 12, नहीं 2 दूनी 4, ऐसे नहीं करते हैं, 2 × 3, 3 दूनी 6, 5 30, ये आ गया भाई। 2 दूनी 3, 3 दूनी 6, 5 30, तो 30 हो गया मेरा। अब 24 कैसे होगा, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, यानी कि 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 24 आ जाएगा। 12 कैसे, 4 × 12 आ ही गया। 9 कैसे आ जाएगा, इंटू 3 मुझे और मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, क्योंकि 1 3 तो है ही है, मुझे 1 3 और चाहिए, तो 3 तक करना। तो ये मेरा यहाँ पे टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया, 4 × 12 = 5 60, 60 60 दिए 180 दूनी 360, टोटल वर्क आ गया मेरा 360। अब देखो, अब मुझे निकालना है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, वो आएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो एफिशिएंसी टोटल वर्क मेरा कितना है, 360 है। एफिशिएंसी सबकी निकाल लेता हूँ, 30 बटे में इसके 30 करूंगा तो ये कट गए 3, यानी कि 12 आ गए यहाँ पे।
बटे में 24 करूंगा तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी मैं राइट निकाल सकता हूँ। 24 करूंगा तो मतलब 24 हटा देता हूँ मैं, 3 दूनी 6, 6 चौको 24 यानी कि 15 आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि बटे में 12 करूंगा तो 4 × 12 यानी कि 5 × 15 दूनी 30 आ जाएगा। यानी कि बटे में 9 करूंगा तो 3 × 9 यानी 5 चौको 20, 20 मतलब 5 चौको 20 दूनी 40 आ जाएगा। तो बस बटे में इन सबका जोड़ लिख दूंगा, मेरा आंसर हो गया 40 30 70 70 15 85 और 85 12 97। ये आ गया मेरा आंसर। इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा काम। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। इसमें बेसिकली रेशियो खेल रहा था, जैसा जैसा हमको कहा था वैसा वैसा हम करते जा रहे थे। अब मेरा आंसर निकल आया भाई, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को तुम कर सकते हो। और देखो हमारा 35 मिनट का वीडियो हो गया, तो चलो अभी इसको यहीं करते हैं खत्म। इसलिए करते हैं क्योंकि फिर एमडीएच कॉन्सेप्ट करवाना है मेरे को, वो काफी बड़ा पड़ जाएगा, वो मेरे को लेंथी पड़ जाएगा भाई, है ना। और इसके अलावा देखो ये काफी बड़ा है कि काफी है, इसकी कल हम इसको खत्म कर देंगे भाई, टाइम इंटरवल को टोटली खत्म कर देंगे। तो आई होप की वीडियो आपको पसंद आई, पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपकी लाते रहते हैं भाई। आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए। और यार अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो इससे यहाँ से इससे क्या होगा, किसी भी पीवाईक्यू वाली किताब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको देख लेना भाई, सारा का सारा आपको ना समझ में आ रहा हो तो बताना भाई। ये देख सकते हैं ये वाली किताब, वैसे मैं इससे कराऊंगा, बाकी वाले इससे करा रहा हूँ बीच बीच में। बाकी अगर आपके पास कोई दूसरी किताब है किरण वगैरह की तो आप वहां से भी कर सकते हैं, आपसे सारी सवाल बन रही होंगी, ठीक है। धन्यवाद भैया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके नोट्स वगैरह टेलीग्राम में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, ये होने वाला है टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 3, समय और कार्य का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है भाई। इसके पहले आपने 2 लेक्चर देख लिए होंगे, आपको प्रॉपर समझ में आ गए होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई। हमने 7 टाइप नंबर 7 तक कर लिए भाई। अब करने वाले टाइप नंबर 8 यानी कि एमडीएच कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है भाई, ये एमडीएच का मतलब क्या है, ये हो गया तुम्हारे यहाँ पर मैन, ये हो गया तुम्हारा मैन, ये हो गया तुम्हारा डे, ये तुम्हारा हो गया यहाँ पे आवर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली क्या है कि दो चीज तुमको दी गई। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, एक पार्ट देगा दूसरा पार्ट देगा, अब बस आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना बस। इसमें क्या होता है, M1 दिया होगा, D1 दिया होगा, H1 दिया होगा, और यहाँ पे नीचे लेना वर्क 1। इन लोगों ने मतलब कितना, मतलब पहले आदमी ने, या फिर ग्रुप भी दे सकता है, मान लो इनने कितना काम किया, बराबर M2 D2 इंटू H2 अपॉन वर्क 2। ये मतलब कर देना है बस। इस कॉन्सेप्ट में यही होता है भाई। अब क्वेश्चन करेंगे तो इसके माध्यम से हमको और भी चीजें क्लियरिटी आएगी, ठीक है। देखो भाई, इसको लेक्चर खत्म होने के बाद भाई 100% आप मतलब पीवाईक्यू कर पाओगे, इसकी गारंटी है भाई। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, लेकिन फिर भी मैंने 20-25 दिन से आपको लगातार लेक्चर दिए हैं, तो मैं चाह नहीं रहा था कि भाई ब्रेक हो, इसलिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई। आज हालांकि हम टाइम एंड वर्क कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा आगे खिसका देता हूं ताकि लिखने को मिल जाए। कहते हैं कि अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय एन मैन इन 15 डेज। अब एन मैन की जगह एन दे दिए तो मैंने एन लिख लिया, डे दे दिया उसने 15, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 15 लिख लिया इंटू, ठीक है, ठीक है। ये एक चीज ने कह दी है कि मतलब एक कोई काम है मतलब 100% काम यहाँ से हो जाता है मान लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने परसेंट वर्क है, कोई वर्क वो 100% हो जाता है मान लो, एन आदमी 15 दिन में कर लेते हैं। एक तो ये चीज उसने दी। फिर कहता है बराबर, कहता है कि 5 मैन लीव द वर्क आफ्टर 3 डेज, बराबर 5 आदमी जो है यहाँ पे 5 आदमी लीव द वर्क आफ्टर 3 डेज। 3 दिन के बाद 5 आदमी भाग जाते हैं, यानी कि एन आदमी 3 दिन तक काम करते हैं भाई। पहले तो एन आदमी थे, टोटल जो एन आदमी थे वो 3 दिन तक काम करते हैं, और उसके बाद 5 आदमी भाग जाते हैं 3 दिन बाद, यानी कि प्लस अब जो होंगे, अब केवल n-5 आदमी होंगे। अब कितने दिन तक होंगे वो आगे बढ़ते हैं। द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 18 डेज, यानी कि जो बाकी हुआ काम है, यानी कि जो 5 आदमी भागने के बाद का काम है वो 18 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से पूरा 100% काम हो जाता है भाई। 100% से 100% कर गया, ये लिखने की जरूरत भी नहीं रहती है। जहां पे उसने दिया होगा, फ्रैक्शन दिया होगा कि 25% काम होता है, फिर मतलब यहाँ पे 25% होगा तो यहाँ पे 75% काम होगा, उन क्वेश्चन में ये लिखने की जरूरत रहती है। बाकी अगर नहीं दिया है तो लिखने की जरूरत भी नहीं रहती, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, अब यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लो भाई। यहाँ से 15n हो गया, 15n बराबर 3n, तो इस साइड 3n को स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये पे 3n को स्टार्ट कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12n, बराबर यहाँ पे हो गया 18n माइनस 5 गुणे 18 यानी कि 90। अब इसको इस साइड ले आता हूँ, इस साइड आएगा तो 90 हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाऊंगा तो 12 हट जाएगा भाई। 18 में से 12 कट चले जाएंगे तो 6n बचेगा, यानी कि यहाँ पे 15 छक्का 90, यानी कि n बराबर 15 आ जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 15 आ जाएगी, इस काट देना 15 छक्का 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे क्वेश्चन कर पाओगे ये वाले, ठीक है। चलो देख सकते हैं n की वैल्यू 15 भी आ गई। अब अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, इसी तरीके के 2-3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं बढ़िया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है कि 14 पर्सन कैन डू अ वर्क इन 18 डेज, यानी कि तो जल्दी ही करूंगा मैं क्योंकि इनमें ज्यादा जी जान भी नहीं है। 14 आदमी 18 दिन तक काम करते हैं, उस तरीके से 100% काम कर लेते हैं। आफ्टर 5 डेज ऑफ वर्क, 5 दिन कार्य के बाद, यानी कि
यानी कि जो आदमी है 14 पर्सन है, यानी कि 14 आदमी 5 दिन तो काम करते ही पूरा पूरा। अब 5 दिन बाद कहा ना उसने, आफ्टर 5 डेज ऑफ वर्क, यानी कि 5 दिन तक तो 14 आदमी काम करते हैं, ठीक है। वर्क 6 वर्कर्स लेफ्ट द वर्क, यानी कि प्लस, अब 14 जो आदमी थे, अब आदमी थे तो 6 आदमी भाग गए भाई 5 दिन बाद, यानी कि बचे कितने, 8 आदमी बचे, यानी कि 14 में से 6 भाग गए ना भाई, तो 8 आदमी बचे। अब कितने दिन तक काम करते हैं, लेफ्ट द वर्क एंड ज्वाइन द वर्क ज्वाइंड बैक ऑन द लास्ट डे, यानी कि ये पता नहीं कितने दिन काम करते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि एक्स दिन काम करते हैं, और वो कहता है कि वो जो 6 आदमी भाग गए हैं वो लास्ट दिन का आ जाते हैं, लास्ट दिन आके ज्वाइन करते हैं, यानी कि 14 आदमी, जब लास्ट दिन क्या होते हैं, एक दिन 14 आदमी कर लेते हैं काम, यानी कि लास्ट दिन 14 आदमी हो जाते हैं। यहाँ पे 6 भाग गए भाई, 6 मैंने एक्स दिन तक काम किया, और लास्ट दिन 14 के 14 ने एक दिन काम किया भाई। इन हाउ मेनी डेज द वर्क गॉट कंप्लीटेड, बताओ कितने दिन में वर्क कंप्लीट हो गया। तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये बताना है मुझे। तो एक तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो ये निकालना पड़ेगा एक्स कितने दिन निकल आएंगे, इसके बाद 5 दिन ये मेरे काम हुआ, 1 दिन यहाँ का हुआ, यानी कि 6 दिन ये है, और एक्स की वैल्यू ये, तो एक्स प्लस 6 की वैल्यू बेसिकली मुझे चाहिए भाई, ठीक है, समझ गया ना क्या कहिए। अब यहाँ सॉल्व कर लो, इसको इस साइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 14 गुणे 13, क्योंकि 14 है, 14 कॉमन हो जाएंगे, 18 में से 5 चले जाएंगे, समझ गया ना बात को। 18 में से 5 चले, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 कॉमन ले लूंगा तो 18 माइनस 5 हो जाएगा भाई, इस साइड इसको कटा रहा हूँ तो 14 दोनों के कॉमन हो गया, 18 माइनस 5 आ गया, ठीक है। तो 14 गुणे 13 हो गया बराबर, यहाँ पे 8x हो गया प्लस 14 हो गया, तो 14 को और साइड ले आऊंगा तो 14 को बेसिकली मुझे डायरेक्ट ले लेना चाहिए था मुझे, तो 14 गुणे 12 बराबर 8x हो जाएगा, क्योंकि इसको इस साइड लूंगा भाई, तो इसकी 14 को इस साइड लूंगा तो 14 फिर कॉमन ले लूंगा तो 13 माइनस 1 हो जाएगा, तो 12, मतलब सॉल्व करने का आसान तरीका बता रहा हूँ मैं। तो इसको काट दो भाई, अब काट लो तुम भाई, 3 से काट लो तो 2 से काट लो, 4 से काट लो, 4 दूनी और 4 तिया, फिर 2 से काटोगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यानी कि एक्स वैल्यू आ गई यहाँ पे 7 तिया 21, एक्स 21 आ गया। मुझे बताना था टोटल कितना टाइम लगा मेरे को, तो एक्स की वैल्यू 21 आ गई, मुझे 5 दिन ये और 1 दिन ये, कि टोटल डे मुझे अगर निकालना है, तो टोटल डे अगर मैं निकालूंगा तो कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 6 हो जाएंगे, यानी कि 21 प्लस 6, यानी कि 27 दिन में टोटल मेरा काम कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो अगले क्वेश्चन करते हैं भाई, ये ऐसे वाले क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते भी हैं, और आप लोगों से मतलब ये एक बार ये वाले कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे तो मतलब बहुत आसानी से कर नहीं पाओगे, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 78 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि देखो शॉर्ट में लिखा है लेकिन मैं समझा देता हूँ। कहता है कि 5 मैन 5 आदमी 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि 5 मैन मिलके 20 दिन तक काम करते हैं, ठीक है भाई, बराबर जो काम ये टोटल वर्क हो गया है, बेसिकली 5 मैन ने 20 दिन तक काम किया, यही टोटल वर्क है। और या तो 5 आदमी 20 दिन तक काम कर लें, या तो 10 वुमेन 15 दिन तक काम कर लें, या तो 10 वुमेन 15 दिन तक काम कर लें, और इसी तरीके से टोटल वर्क, यही टोटल वर्क है। चाहे इसको मैं वुमेन की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ से मैं चाहे ये वुमेन की रख दूंगा, चाहे मैन की रख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से तो एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कि 100 मैन, इसको काट लेता हूँ, 0 0 कट गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 5 से और काट लेता हूँ, तो यहाँ से तुम 5 दिया हो गया, यानी कि 2 मैन बराबर 3 वुमेन, यानी कि मैन अपॉन वुमेन अगर मैं कर दूंगा तो यहाँ से मैन अपॉन वुमेन कर दूंगा तो 3/2, यानी कि मैन की इफिशियंसी आ गई 3 और वुमेन की इफिशियंसी आ गई 2। इस तरीके से टोटल वर्क भी था मेरा। अब मैं यहाँ से टोटल वर्क अगर निकालना चाहूँ तो तुरंत निकाल सकता हूँ क्या, अगर यहाँ से चाहूंगा तो यहाँ से निकाल लूंगा, यहाँ से चाहूँ तो यहाँ से निकाल लूंगा। अगर यहाँ से निकालना चाहूँ तो 5 इंटू एम की वैल्यू कितनी, 3, एम की वैल्यू 3 रख दी यहाँ पे मैंने, और इंटू मैंने 20 कर दिया, यहाँ पे आ गया कितना 5 3 15, 15 गुणे 20 यानी कि 300, यहाँ से टोटल वर्क हो गया मेरा। ऐसे निकाल लेंगे अपन, ठीक है। अगर यहाँ वुमेन भी रखेंगे तो भी आ जाएगा, 2 रखोगे तो यहाँ पे 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 गुणे 15 करोगे तो 15 दूनी 3, 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब क्या करना है, एक तो यहाँ पे मेरा टोटल वर्क आ गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, ये क्वेश्चन हिंदी में भी रहेंगे, तो मतलब आपके जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे उनको दिक्कत अगर आ रही हो थोड़ी मोड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहता कि 2 मैन एंड 6 वुमेन स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ठीक है। अब 2 मैन, अब अगला मेरे को यहाँ से निकाल लिया मैंने, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल ली और मैंने टोटल वर्क निकाल लिया। अब कहता है आगे कहता है कि 2 मैन एंड 6 वुमेन स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, यानी कि 2 मैन प्लस 6 वुमेन स्टार्ट करते हैं काम को, ठीक है भाई, ठीक है, स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 5 डेज 3 वुमेन, यानी कि 5 दिन तक ये काम करते हैं भाई, ठीक है, यानी कि आफ्टर 5 डेज कह रहा है ना, कि मतलब 5 दिनों बाद, यानी कि 2 मैन प्लस 6 वुमेन जो है वो 5 दिन तक काम करते हैं, ठीक है भाई, प्लस अब आगे कह रहा है आफ्टर 5 डेज 3 वुमेन लेफ्ट द वर्क, यानी कि जो अगले 5 दिनों के बाद 3 वुमेन लेफ्ट कर गई, यानी कि 6 में से 3 चली गई, कितनी बची, 3 वुमेन, ठीक है, 3 वुमेन बची, ठीक है। 3 वुमेन लेफ्ट द वर्क एंड अ न्यू मैन ज्वाइन द वर्क, यानी कि 2 मैन थे तो एक आदमी और आ जाता है, यानी कि 3 आदमी भी हो जाते हैं, यानी कि 3 मैन। अब आगे पढ़ते हैं, A new man joined the work, ठीक है। द ग्रुप
कंटिन्यूसली वर्किंग टुगेदर टिल द एंड ऑफ द वर्क। अब मुझे पता नहीं कितने दिन काम करते हैं, तो मैं कहता हूँ एक्स दिन ही काम करते हैं। ये वाला जो ग्रुप है ये पूरा एक्स दिन काम करता है, ठीक है भाई। टुगेदर विल एंड द, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल दे बी एबल टू डू द रिमेनिंग वर्क। उसने कह दी कि रिमेनिंग वर्क जो है, यानी कि जो बचा हुआ कार्य ये इन लोगों ने किया है वो कितने दिन में किया है, यानी कि मेरे को केवल एक्स की वैल्यू चाहिए, ना कि एक्स प्लस 5 की। अगर मुझे वो कहता कि टोटल कितने दिनों में काम किया, तो मैं एक्स प्लस 5 की वैल्यू दे देता, ठीक है। तो बराबर टोटल वर्क मुझे पता है यहाँ पर 300 है, तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ से। देखो कैसे आ जाएगा, 5 दूनी 10 मैन, ठीक है 10 मैन। वैल्यू रख लेता हूँ ना भाई, मैम की वैल्यू 2 है, मतलब एम की वैल्यू 3 है, वो मैन की वैल्यू 2 है। यहाँ पे 2 गुणा 3 प्लस 6 गुणा 2, ये तो मैं डायरेक्ट करता, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मुझे सारी चीज लिखनी पड़ रही है। 3 वो मैन की वैल्यू 3 है, 2 है, और प्लस 3 इंटू मैन की वैल्यू 3 है, इंटू एक्स बराबर 300। इसको सॉल्व कर लो भाई, 3 दूनी 6 प्लस 6 दूनी 12, तो 12 और 6 18, 18 गुणे 5 यानी कि 90 डायरेक्ट लिखूंगा भाई मैं, ठीक है। 3 दूनी 6 प्लस 3 तक 9, 9 प्लस 6 हो गया 15 एक्स बराबर यहाँ पे आ गया 300 भाई, ठीक है। इसको सॉल्व कर 90 स्टार्ट आएगा, तो यानी कि 15 एक्स बराबर आ जाएगा 90 स्टार्ट आएगा तो 210 हो जाएगा। और अब इसको सोल्व काट लो भाई, अब तो मैं काट लेता हूँ भाई, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 210/15, यानी कि अगर 3 से काटूंगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, 3 70 आ जाएगा, यहाँ पे काटूंगा तो 14 आ जाएगा, यानी कि एक्स इक्वल टू 14 आ जाएगा, यानी कि 14 डेज में ये रिमेनिंग वर्क तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा भाई। मतलब ये सिंपल से सवाल रहते हैं भाई, बड़े सवाल रहते हैं लेकिन सिंपल सवाल रहते हैं, मेन सेंस में ज्यादा आते हैं, तो बस जो कहते जाएंगे वो मैं करता जाऊंगा, बस दैट्स इट भाई। ये वाला सवाल अच्छा सवाल था भाई, ठीक है। अब देखो, अब एक लाइन में और 2 लाइन में आप क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे देखो इतना अच्छा सवाल है कि क्वेश्चन नंबर जो 80 है उसको करते हैं अपन। कहता है कि एक कॉलेज में कॉलेज हॉस्टल मैस, एक कॉलेज की जो हॉस्टल है उसमें मैस मतलब जहाँ खाना मतलब खाया जाता है, हैज प्रोविजन फॉर 250 डेज फॉर 350 बॉयज, यानी कि 350 बॉयज जो हैं वो 250 दिन तक खा सकते हैं। यानी कि एम हो गई, एम इंटू डी मैंने बेसिकली कर दिया, एम डी एच, जो दिया होगा मैं वो करता जाऊंगा, जो नहीं दिया होगा उसको कोई बात ही नहीं भाई। तो इस तरीके से 350 आदमियों ने 250 दिन तक खाना खा सकते हैं भाई, ठीक है। कॉलेज वाले 25 दिन तक खाना खा सकते हैं, मैच फॉर पोजीशन फॉर 25 डेज फॉर 350 बॉय, यानी कि जो 350 मैन है, यानी 350 बॉय है वो 25 दिन तक खाना खा सकते हैं, ठीक है। एट द एक क्वेश्चन होगी बराबर, एट द एंड ऑफ 10 डे, 10 दिन तक तो इन 350 आदमियों ने खाना खाया, यानी कि इन 350 लड़कों ने 10 दिन तक खाना खाया, लेकिन 10 दिनों के बाद अब क्या होता है, प्लस करता हूँ। कहता है 10 दिनों के बाद एट द एंड ऑफ 10 डे व्हेन सम बॉयज वर शिफ्टेड टू अनदर हॉस्टल, यानी कि कुछ जो 350 लड़कों में से कुछ लड़के किसी दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो जाते हैं भाई, यानी कि 350 में से कुछ यानी कि एक्स लड़के वो शिफ्ट हो जाते हैं किसी दूसरे हॉस्टल में। मुझे पता तो है नहीं एक्स की वैल्यू, तो मैंने कहता हूँ कि एक्स लड़के शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे हॉस्टल में, ठीक है भाई। शिफ्टेड टू, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या, इसको ऐसे लिखूं, शिफ्टेड टू अनदर हॉस्टल, इट वाज फाउंड दैट नाउ द प्रोविजन विल लास्ट फॉर 21 मोर डेज, यानी कि देखो बेसिकली 25 दिन तक 350 बंदे अगर खाते तो 25 दिन तक खाते, लेकिन अब 10 दिन तक तो 350 लड़कों ने खा लिया। अगर भागते नहीं है एक्स बड़े लड़के तो कितने दिन और खाती है, 15 दिन और खाती, क्योंकि 25 दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये बच्चे भाग गए, एक्स लड़के भाग गए, तो ये 15 दिन ना होकर 21 दिन ज्यादा, 21 दिन और खाते हैं खाना, बेसिकली ये लिखा हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज वर शिफ्ट टू द अनदर हॉस्टल, बताना है कि एक्स की वैल्यू निकालना, मतलब कितने बॉयज जो है वो शिफ्ट हो गए दूसरे हॉस्टल में, बस ये निकालना है। तो इसको इस साइड ले जाऊंगा मैं, तो 350 का कॉमन ले लूंगा, 350 कॉमन ले लिया मैंने, 25 में से 10 घटा दूंगा तो गुणेगा बचेगा 15, 350 इंटू 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं है, या फिर साइड ले जाना मतलब कर लेना, ठीक है। तो इसको 350 इंटू 21 माइनस 21 एक्स, तो इसको 21 एक्स को मैं साइड ले जाता हूँ, यहाँ पे आ गया 21 एक्स बराबर, इसको इस साइड ले जाता हूँ तो 350 फिर से कॉमन ले रहा हूँ, 21 माइनस 15 कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया 350 इंटू 21 माइनस 15 करूँगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 21 एक्स हो जाएगा। अब इसको मैं काट लेता हूँ, 3 से काटता हूँ तो यहाँ पे 3 दूनी आ जाएगा, यहाँ पे 3 सत्ते आ जाएगा, और 7 गुना 35 आ जाएगा, 35 यानी कि एक्स इक्वल टू 50 गुणा 2 यानी कि 100, यानी कि 100 लड़के यहाँ से भाग गए थे, मतलब एक्स मतलब 100 लड़के किसी दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो गए थे भाई। बहुत आसान सवाल है, बहुत अच्छे सवाल हैं, एग्जाम में काफी आते भी हैं, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। एक आध 2 क्वेश्चन मैं इसी में डायरेक्ट करने नहीं, ये वाला क्वेश्चन दूसरे मतलब उसी टाइप का है, पर आप लोगों को यहाँ पे वर्ग का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ भाई, ठीक है। देखो क्वेश्चन कहता है, अभी तक मैं बेसिकली वर्ग को नीचे इसलिए नहीं लेता क्योंकि वर्ग के बारे में बताया नहीं गया था कि मतलब कुछ 2 गुना 3 गुना 4 गुना या 25% 30% ऐसा कुछ देता तो मैं अपॉन में लिखता, लेकिन यहाँ पे ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क, तो वर्ग मतलब 100% कट जाएंगी, इसलिए मैंने इसको वर्ग को ज्यादा कंसिडर नहीं किया। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 82 है, क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 डेज, ठीक है भाई, 2 दिन में काम कर लेता है। ए है जो वो 2 दिन में काम कर लेता है भाई, ठीक है। बी कैन डू
मतलब एक गुना काम करता है, मतलब ए कोई भी एक काम कर लेता है, ए जो है वो 2 दिन में। बी कैन डू 5 टाइम्स द सेम वर्क, यानी कि अगर ये एक गुना करता है तो जो बी है वो 5 गुना करता है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू बराबर एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, W2 W1 M1 M ये 2 ये, तो M1 यानी कि ए हो गया, डी हो गया यानी कि डी हो गया 2, और वर्क हो गया 1 का मतलब 1 गुना। इसी तरीके से बी जो है वो 5 गुना द सेम वर्क इन 15 डेज, और 15 डेज में 5 गुना काम कर लेता है भाई। ये मेरे क्वेश्चन में दिया है, वैन दे वर्क फॉर 10 आवर अ डे, यानी कि 10 घंटे, अगर वो 10 घंटे ये भी काम करता है तो 10 घंटे यहाँ भी गुणा कर दूंगा, और 10 घंटा यहाँ भी गुणा कर दूंगा, 10 घंटे ये भी काम करता है, 10 घंटा अगर ये भी काम करता है, तो मेरा वैसे तो 10 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं काट लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी कि 2a = 3 भी हो गया तुम्हारा। यहाँ से a अपॉन बी बेसिकली निकल आया, a अपॉन बी कितना हो गया 3/2, यानी कि ए की ए अपॉन बी यहाँ आ गया तो बी यहाँ आ गया, तो यहाँ पे 3/2 आ गया, ठीक है। तो ए की इफिशियंसी 3 हो गई, बी की इफिशियंसी 2 हो गई बेसिकली। ये यहाँ पे हमारा रिजल्ट अभी तक निकला है। अब कहता है वैन दे वर्क फॉर 10 आवर अ डे, अच्छा ठीक है, ये यहाँ तक तो हो गया था। इफ दे वर्क टुगेदर, ठीक है, अगर वो साथ में काम करते हैं, देन हाउ मैनी आवर्स इन एडिशन टू अ डे, यानी कि एक दिन के अलावा कितने ज्यादा, मतलब कितने घंटे और एक्स्ट्रा वर्क विल दे रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि अगर वो दोनों मिलकर साथ काम करते हैं तो बताओ कि एक दिन के अलावा और कितने दिन उनको लगेगा काम करने में, ठीक है भाई। तो देखो भाई, यही टोटल वर्क है बेसिकली। यहां से मैं टोटल वर्क भी निकाल सकता हूं, तो अगर मेरा टोटल वर्क निकालना चाहूं तो मेरा टोटल वर्क कितना निकल आएगा। टोटल वर्क अगर इसमें रख लेता हूं, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3 है, तो 3 गुणे 2 गुणे 10, 2 गुणे 10, तो यहाँ पे 3 गुणे 6 गुणे 10 यानी कि 60, यानी कि टोटल वर्क जो मेरा वो 60 निकला, ठीक। अब ये टोटल वर्क 60 है, इनकी इफिशियंसी ये, तो मैंने कहा था तुमको याद हो, पहला लेक्चर याद करो, पहले लेक्चर का पहला वर्ड याद करो, जो टोटल वर्क होता है वो होता है टाइम इंटू इफिशियंसी, ये होता है। तो जो टोटल वर्क दिया है मेरे को 60 बराबर टाइम ऑफ ए प्लस बी अगर निकालना है मेरे को, और इफिशियंसी दी है 3 + 2 यानी कि 5 की, यहाँ से मतलब इंटू, यानी 5 यहाँ आ जाएगा, मतलब 5 नीचे आ जाएगा, 12 × 5 = 60, यानी कि टाइम जो है ए प्लस बी को 12 घंटे का समय लगता है बेसिकली। मतलब जो टाइम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं 12 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, एक दिन मुझे क्वेश्चन पूछा कि एक दिन के अलावा और कितने, मतलब जो कितने घंटे लेंगे, तो एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं, तो बेसिकली 10 घंटे यहाँ से हटा दो, यानी कि 2 आवर वो एक्स्ट्रा काम कर देंगे। एक दिन के अलावा 2 घंटे उन्हें और काम करना पड़ेगा, बस समझ बात को। दोनों मिलके उस काम को 12 घंटे में कर लेते हैं भाई, ठीक है, ठीक है। लेकिन वो एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं, 10 घंटा मैंने हटा दिया, यानी कि 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे इन दोनों को एक दिन के अलावा, बस दैट्स इट। यही क्वेश्चन था भाई, यही आंसर है। चलो भाई अगला, जैसे मान लो क्वेश्चन दे देता कि 64 आदमी 8 दिन तक 5 घंटे डेली काम करते हैं तो 40% काम कर पाते हैं। तो मैं इस तरीके से लिखता बराबर 64 आदमी कितने दिन तक काम करें, अगर 4 घंटा और डेली काम करेंगे, अगर 60% उन्हें काम कंप्लीट करना है तो बताओ। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल देता। इसी तरीके का मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। जैसे ये वाला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है भाई। चलो ये देखो क्वेश्चन कहता है 88 जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 88 है, वो कहता है कि अ मैन अंडरटुक टू डू अ सर्टेन वर्किंग 150 दिन। एक आदमी ने काम ठेका लिया कि उन्होंने कहा कि मैं 150 दिन में काम कंप्लीट कर दूंगा भाई, ठीक है भाई, ले लिया ठेका। ही एम्प्लॉय 200 मैन, उसने 200 आदमी काम पे रखे। उसने पाया ही फाइंड दैट ओनली अ क्वार्टर, यानी कि 1/4 वर्क, यानी कि 25% वर्क, क्वार्टर ऑफ द वर्क इज डन इन 50 डे, यानी कि 200 आदमियों ने 50 दिन में केवल 25% काम किया, केवल 25%, यानी कि m इंटू डी इंटू एच अपॉन वर्क। तो m इंटू डी यानी कि 50 दिन, हवा दिया नहीं गया है तो हटा दूंगा मैं, अब वर्क अपॉन में नीचे वर्क आ गया क्योंकि ऊपर 25% केवल काम करते हैं, ठीक है, बराबर। अब 25% ने काम किया भाई 50 दिन, अब बचे कितने, टोटल उसको 150 दिन में कंप्लीट करना था, लेकिन बचा उसके 50 दिन तो उसने यूटिलाइज कर लिया। अब बचा कितना, 100 दिन बचे, ठीक है। इन हाउ मैनी एडिशनल मैन शुड बी एम्प्लॉय सो दैट द होल वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम। तो बताओ कि कितने एक्स्ट्रा आदमी उसको लगाने पड़ेंगे ताकि भाई वो, अगर देखो भाई 150 दिन में उसको काम कंप्लीट करना था, लेकिन 50 दिन में वो 25% ही कर पाई। अगर 33 सही 1/3% कर लेती तब तो बढ़िया था भाई। 1/3 है ना भाई, 150 का 1/3 है, यानी कि 50 आदमी अगर, मतलब 50 आदमी अगर 33 सही 1/3 कर लेते तब तो बात ही खत्म थी भाई। लेकिन इन्हें काम कम किया, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा आदमी लाने पड़ेंगे ताकि काम मेरा 150 दिन में ही हो जाए, यानी कि 200 प्लस एक्स आदमी में, मतलब एक्स आदमी और मैं मिला दे रहा हूँ, और ये मिलकर 100 दिन में पूरा 75% काम कर देंगे। तो इस तरीके से 150 दिन में मेरा काम हो जाएगा भाई। इसको मैं काट देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 3, इसको मैं काट देता हूँ तो 50 दूनी आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इससे भी काट लें तो ये यहाँ पे 100 आ जाएगा, यानी कि इस साइड जाएगा तो 300 बराबर 200 प्लस एक्स,
कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 100 आ जाएगी, यानी कि मुझे 100 आदमी और एक्स्ट्रा बुलाने पड़ेगी ताकि मेरा काम 150 दिन में ही हो जाए। ये देख सकते हैं यहाँ पे 100 आदमी एक्स्ट्रा बुलाने पड़ेगा। ये कोई ऐसा सिंपल सा ऐसे एक और एग्जाम्पल रहा होगा। देखो एक और चीज तुमको दे देता हूँ, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। कहता है कि यदि 4 आदमी और 4 मैन और 6 बॉय मिलकर 8 दिन में काम कर लेते हैं। भाई देखो कर ही देता हूँ, मैं करा ही देता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन कहता है कि 4 आदमी और 6 लड़के मिलकर 8 दिन में काम कर लेते हैं, और 6 या फिर 6 आदमी और 4 बॉय मिलकर 7 दिन में काम कर लेते हैं, तो बताओ 5 मैन और यानी 5 आदमी और 4 लड़के कितने दिन में काम करेंगे? कुछ नहीं भाई, जो जो दिया वही कर दूंगा मैं। ये देखो 4 मैन प्लस 6 बॉय, 4 मैन प्लस जो 6 बॉय हैं वो 8 दिन तक काम करते, गुणे 8 कर दिया हमने, बराबर 6 मैन प्लस 4 बॉय यानी 6 मैन प्लस 4 बॉय ये 7 दिन तक काम करते हैं। इस तरीके से काम कंप्लीट हो जाता है भाई। इन दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, एम अपॉन बी आ जाएगा मेरा। और मुझे बताना यहाँ से मैं टोटल, यही टोटल वर्क भी है, ये टोटल वर्क के बराबर में 5 मैन प्लस 4 बॉय डाल दूंगा। कैसे करूंगा देखो करा देता हूँ मैं। 8 चौको 32 मैन, ठीक 32 मैन प्लस 8 छंग 48 बॉय बराबर 7 छंग 42 मैन प्लस 7 चौक 28 बॉय बराबर टोटल वर्क भी है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा देखो, मैन इस साइड कम है तो मैन को मैं ले जा रहा हूँ इस साइड, तो 32 में से 42 में से 32 मैन घट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10 मैन बराबर इनको इस साइड ले आ रहा हूँ, तो 48 बॉय में से अगर 28 बॉय निकल जाएंगे तो 20 बॉय बचेंगे, यानी कि बी अपॉन एम अगर निकालूंगा मैं तो एम नीचे आ गया, तो यहाँ पे 10 अपॉन 20 आ गया, यानी कि 1/2। यानी कि अगर बॉय की इफिशियंसी 1 है और मैन की इफिशियंसी 2 है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लूंगा। टोटल वर्क किसी भी चाहे इस इक्वेशन में रख दूंगा, चाहे इस इक्वेशन में रख दूंगा, मैं इस इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ। तो देखो 4 इंटू मैन कितने हैं, मैन की वैल्यू क्या है 2 है, तो 4 दूनी 8, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। 8 प्लस 6 इंटू 1 यानी कि 6, यानी कि 8 प्लस 6 यानी कि 14, 8 प्लस 6 14 गुणे 8 यानी कि 14 गुणे 8 ये हमारा टोटल वर्क है। यानी कि ये कितना हो गया तुम्हारा? 14 गुणे 8 मेरा टोटल वर्क है, तो कितना हो गया तुम्हारा? सॉल्व कर लो। 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 98 मेरा टोटल वर्क। बेसिकली इसको सॉल्व कर लिया करना, कोई दिक्कत वाली बात मतलब पहाड़ा ही है, या फिर डायरेक्ट भी लिख दोगे, क्योंकि मुझे जो आगे चल के निकालना है वो निकालना है 5 मैन प्लस 4 बॉय कितने दिन में कर लेंगे। तो 5 मैन प्लस 4 बॉय मैं मानता हूँ कि एक ही दिन में कर लेंगे भाई, ठीक है। तो ये टोटल काम कितना है? 14 गुणे 8 है, बेसिकली 14 गुणे 8 है। ना भी मैं गुणा करता तब भी मेरे को दिक्कत नहीं थी। अब मैन की वैल्यू कितनी? मैन की वैल्यू 2 है, बॉय की वैल्यू 1 है, तो मैन 5 गुणे 2 यानी कि 5 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 1 इंटू एक्स बराबर 14 गुणे 8। यहाँ से कितना होगा? 5 दूनी 10 प्लस 4, 10 प्लस 4 14, 14 एक्स बराबर 14 गुणे 8। यहाँ से 14 14 कट गए, यहाँ पे x इक्वल टू 8, यानी कि 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। 5 मैन प्लस 4 बॉय मिलकर 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे भाई। कुछ नहीं है भाई, वो देखो क्वेश्चन दी थी, दोनों क्वेश्चन को इक्वेट करके मैंने इनकी इफिशिएंसी निकाल दी, मैंने टोटल वर्क निकाल दिया, इस इक्वेशन को इक्वेट कर दी मैंने टोटल वर्क के बराबर। दैट्स इट भाई, कुछ नहीं है, यही काम हर में आपको करना है भाई, ठीक है। चलो ठीक है, एक ये वैरायटी होगी, मैं एक वैरायटी और आपको करवा देता हूँ, ठीक है, एक वैरायटी और करवाता हूँ। देखो कहता है क्वेश्चन नंबर मैं 98 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि 6 मैन या फिर 2 वुमेन, 6 मैन या फिर 2 वुमेन या फिर 4 बॉय मतलब और लिखा ना, या फिर मतलब या तो 6 आदमी मिलकर काम कर लें, या तो 2 वुमेन मिलकर काम कर लें, या तो फिर 4 बॉय मिलकर काम कर लें। कैन कंप्लीट वर्क इन 77 डी। ये जो है ये सब मिलके 77 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से मुझे पता है मैन वुमेन और बॉय का रेशियो निकाल लूंगा मैं, मैन वुमेन और बॉय का रेशियो निकाल लूंगा, तो क्या आएगा मेरा? मैंने बताया था कि मैंने का निकालना, तो ये छुपा लूंगा, इन दोनों गुणा करूंगा, 4 दूनी 8 रेशियो। वुमेन निकालना तो वुमेन छुपा लूंगा, इन दोनों गुणा करूंगा, 6 चौको 24, इन दोनों बॉय निकालना इसको छुपा लूंगा, 6 दूनी 12। अब इसको 4 से काट देता हूँ तो 4 दूनी आ जाएगा, यहाँ पे 4 6 24 आ जाएगा, यहाँ पे 4 3 आ जाएगा। यानी कि मैन का जो इफिशियंसी रेशियो वो 2 आ गया, वो मैन का 6 आ गया और बॉय का 3 आ गया भाई। यहाँ से ये चीज क्लियर होगी मेरी, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी डेज विल 1 मैन प्लस 1 बॉय प्लस 1 वुमेन टुगेदर टेक टू फिनिश द सेम वर्क। ठीक है, अगर मुझे सेम वर्क कंप्लीट करना है तो बताओ ये कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं भाई, मेरे को देखो कुछ नहीं है, मतलब क्वेश्चन सिंपल सा है कि देखो 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय ये कितने दिन में कर लेंगे। मैं तो कहता हूँ x दिन में कर लेंगे बराबर। अब मैं चाहे 6 बॉय मैन के बराबर रख लूँ, चाहे यही टोटल वर्क के बराबर है, क्योंकि चाहे 6 मैन के बराबर रख लूँ, चाहे 2 वुमेन के बराबर रख लूँ, चाहे 4 बॉय के बराबर रख लूँ, चाहे जो कुछ भी रख लूँ, मैं 6 मैन के बराबर लिख लूँ। 6 मैन
कितने दिन में कर लेते थे? 77 दिन में कर रहे थे। क्वेश्चन ये दिया है कि 77 दिन में कर लेते हैं, तो इंटू में 77 कर देता हूँ। और मैं 6 मैन की जगह 2 वो मैन लिखता तब भी वही आंसर आता, 4 बॉय लिखता तो भी वही आंसर आता, क्योंकि देखो 6 मैन की वैल्यू कितनी आएगी, मैन की वैल्यू 2 है तो 6 दूनी 12 आ जाएगी। यहाँ से अगर वो मैन लिखता तो 6, ये डब्ल्यू की जगह 6 लिखते हैं, 6 दूनी 12 आ जाता। यहाँ अगर बॉय लिखता तो बॉय की जगह 3 लिखता तो 4 3 12, वही चीज आती भाई, कोई इसमें अंतर नहीं है। बराबर 6 मैन की वैल्यू है 2 इंटू 77 बराबर ये तुमको एक मैन की वैल्यू है 2 प्लस एक वुमेन की वैल्यू है 6 प्लस एक बॉय की वैल्यू है 3 इंटू एक्स, दैट्स इट। तो 6 3 9 2 11 यानी कि 11x बराबर 6 दूनी 12 इंटू 77, तो 11 से काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यानी कि x इक्वल टू 7 7 84, यानी कि x यानी कि 84 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। एक मैन एक वुमन एक बॉय मिलके पूरा काम 84 दिन में कर लेंगे भाई। दैट्स इट भाई, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल से। अगर पिछले सवाल आपको समझ में आ गए होंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। इस तरीके से MDH कॉन्सेप्ट तो मेरा कंप्लीट हो गया भाई। अभी की वीडियो हुई 25 मिनट की, तो मैं चाहता हूं कि भाई ये मतलब जो देख सकते हैं, क्योंकि अगले पेज से मेरा वर्क इन वेज है, यानी कि मेरा कार्य और मजदूरी है, तो वो अगले लेक्चर में लेंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और है, एक और टाइप है, क्योंकि मैं कोई भी टाइप छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ भाई। तो टाइप नंबर 9 में एक आध सवाल करा देता हूँ ताकि आपके पूरा कंप्लीट हो जाए। टाइप नंबर 9, अब बस इसके बाद आपको PYQ करना है। PYQ कर लेना इस वाली किताब से, देख सकते हैं इस किताब से कर लेना भाई। ये 4000 जैसे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, इसकी लिंक दे दूंगा मैं, तो आप वहां से फ्लिपकार्ट वगैरह से खरीद लेना। सारे PYQ आपसे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो इसमें क्या होता है, टाइप 9 कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जब व्हेन A एंड B टेक्स X एंड Y डेज मोर देन A प्लस B, यानी कि इसमें क्या होगा, यानी कि जो A प्लस बी मिलके जो टाइम ले रहे हैं A प्लस बी, वो ले रहे हैं मान लो T दिन ले रहे हैं, तो जो A टाइम लेगा वो लेगा T प्लस एक्स दिन, और जो B टाइम लेगा वो लेगा T प्लस वाई दिन। अगर ऐसा कहीं तुमको मिल जाए तो डायरेक्ट तुम T की वैल्यू निकाल लोगे, T इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई। बस यहाँ डायरेक्ट T निकल आएगा। अब जब T निकल गया है तो x तुमको दिया होगा, y दिया होगा तुमको, तो पूछेगा अगर कि टाइम A कितने दिन लेगा, तो T निकल आए तो x प्लस टी हो जाएगा, B पूछेगा तो T प्लस वाई हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बड़े बड़े सवाल रहते हैं, अगर ये तुमको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये वाले सवाल कर भी नहीं पाओगे साधारण। देखो जैसे क्वेश्चन कहता है मेरे सामने, क्वेश्चन नंबर 104 कहता है कि ए अलोन वुड टेक्स 27 आवर मोर टू कंप्लीट अ वर्क देन ए एंड बी वर्क टुगेदर। यानी कि जितना टाइम ए बी ले रहे हैं, यानी कि टाइम जो ए प्लस बी ले रहे हैं वो ले रहे हैं, मान लो अगर टी दिन ले रहे हैं, तो जो ए है वो 27 घंटे ज्यादा ले रहा है, ये सवाल कह रहा है। यानी कि टाइम जो अकेले ए करेगा अगर तो टी प्लस 27 करेगा, ठीक है भाई। बी टेक्स 3 आवर मोर टू कंप्लीट अ वर्क, ठीक है, यानी कि टाइम जो बी हो ले रहा है वो रहा है टी प्लस 3 आवर टू अलोन देन ए एंड बी वर्क, यानी कि ए अभी जितना समय ले रहे हैं उससे 3 घंटा ज्यादा ले रहा है। ए अभी टी ले रहे हैं तो बी ले लेगा टी प्लस 3, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू इट, यानी कि ए की वैल्यू मुझे निकालना है, टी प्लस 27 की वैल्यू मुझे निकालना है। तो बस मैं डायरेक्ट जानता हूँ टी में यहाँ से डायरेक्ट निकाल लूंगा, अंडर रूट 27 इंटू 3, यही मैंने किया था बेसिकली यहाँ पे, अंडर रूट एक्स इंटू वाई, यानी कि 27 इंटू 3, ये हो गया 81 का रूट, यानी कि टी का रूट 81, यानी कि टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब टी अगर 9 आ गया तो मुझे टी बताना है कि ए कितना समय लेगा, मुझसे ए पूछे बी पूछे या फिर ए बी पूछे, यानी कि ए बी देखो टी ले रहा है, यानी कि 9 दिन लेगा ए बी दोनों मिलके, और जो टी ए होगा वो कितना होगा, टी 9 प्लस 27 हो जाएगा, यानी कि 36 दिन लेगा, और जो टी बी होगा वो 9 प्लस 3 हो जाएगा, 9 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 12 दिन होगा, 12 दिन लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को कर लोगे भाई। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने तुमको बता दिया भाई, टी ए प्लस बी वाला अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आता है तो इनको कर लोगे। दैट्स इट भाई, ये यहाँ पे तुम्हारी कंप्लीट हो जाती है, पूरी मैथमेटिक्स खत्म हो गई भाई। अब यहाँ पे तुम्हारे पास पूरी मैथमेटिक्स नहीं खत्म हो गई, टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट हो गया भाई। चाहो तो एक सवाल और यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो सवाल है इसको चाहोगे तो मैं करवा भी दूंगा, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल नोट्स आपको मिल जाएंगे रेलवे गुरु सुनील में, ठीक है। उसमें यहाँ पर 1.2 के या फिर 1.3 के आसपास अपने वहाँ पर फैमिली जुड़ी हुई है भाई, ठीक है। तो चाहोगे तो मैं इसको क्वेश्चन को करा देता हूँ भाई, अगर मन तुम्हारा एक क्वेश्चन रह जा रहा है, अभी टाइम भी थोड़ा सा अपने पास, तो चलो करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 अगर कहता है कि टू डू, ये मतलब दूसरे कॉन्सेप्ट है, मतलब इसके ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ मैं। टू डू अ सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, यानी कि अल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट है भाई, ये वाला कर चुके हैं भाई। अब तुम इसका आंसर देख लो, मतलब क्वेश्चन देख लो भाई, मैं समझा दे रहा हूँ, इसको तुम खुद करोगे भाई। कहता है ऑन अल्टरनेट डेज, यानी कि एक दिन बाद एक करते हैं, डेज विथ बी बिगिनिंग द वर्क, अगर बी शुरुआत करता है काम का भाई, ठीक है। ऑन द फर्स्ट डे, यानी कि पहले दिन बी काम करता है, दूसरे दिन ए, यानी कि यहाँ पे देखो बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा, इस तरीके से लोग काम करेंगे भाई, ठीक है।
ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 दिन। ए जो है वो किसी का उस काम को 24 दिन में कर लेगा भाई। इफ द वर्क गेट कंप्लीटेड इन 11 सही 1/3 दिन। अगर जो टी जो ए प्लस बी दोनों लोग मिलके काम कर रहे हैं वो हो जा रहा है 11 सही 1/3 दिन में हो जा रहा है, दोनों का मिलके काम कर रहे हैं, देन बी अलोन कैन कंप्लीट। तो बताओ कि बी कितने दिन में कर लेगा, बी बताना है तुमको कितने दिन में कर लेगा। अब जब तुम निकाल लो कि बी कितने दिन में कर लेगा तो पूछा उसने कि 7/9। बी जो भी आंसर आएगा उसका 7/9 भाग बताना है तुम्हें, बेसिकली जो भी आंसर आए उसका 7/9 कर देना है, तो वो आ जाएगा कि मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है कि बी अलोन कैन कंप्लीट 7/9 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क का 7/9 भाग वो कितने दिन में कर लेगा, ये बता देना है तुमको बस। तो यहाँ से सॉल्व कर लेना भाई, ऐसे मैंने अल्टरनेट वाले क्वेश्चन खूब कराए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस स्टार्टिंग तुमको बी से करना है, इस बात का ध्यान देना भाई, ठीक है। वैसे चाहो तो मैं करा भी दूं क्या, या फिर करना भाई, इसको करना तुम, ठीक है। इसका तुम कर लेना, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, देना हो तुमको भाई। अरे कुछ नहीं भाई, इसको क्या लिख सकते हो तुम, 10 लिख लो प्लस 1 लिख लो प्लस 1/3 लिख लो। मैं 10 प्लस 1 प्लस 1/3 इसलिए लिया क्योंकि 10 को मैं क्या है 5 बी कर लेगा, 5 ए कर लेगा भाई, सिंपल सी बात है भाई। पहले बी कर रहा है तो पहले 5 बी कर लिया, फिर 5 ए कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो अब ये वाला कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि पहले जहाँ बी ए करके 10 दिन में ए तक खत्म हो गया। अब ये बी करेगा, ये वाला पार्ट जो करेगा वो ए करेगा, यानी कि इनको मैं जोड़ूं तो ये 6B जो टोटल काम किया गया 6B, यानी बी ने 6 दिन किया प्लस ए ने कितने दिन किया 5 सही 1/3, यानी 5 सही 1/3 दिन ए ने किया काम। इस तरीके से लोग काम कंप्लीट कर देते हैं भाई, दैट्स इट। इस तरीके से तुमको कर देना भाई, खत्म हो गया सवाल। हाँ, और एक को दी गई था मेरे को टोटल वर्क की, देखो ये क्या है, ये टोटल वर्क है, ये है, ये एक तो मुझे ये यहाँ से, और दूसरा काम मुझे ए को दिया था कि 24 दिन में कर लेता है काम, तो ए इंटू 24 में कर दूंगा, तो यहाँ से यही टोटल वर्क है बेसिकली। और यहाँ से ए और बी का रेशियो आ जाएगा, इसको मैं साइड ले जाऊंगा, तो कुछ नहीं भाई, इसको मैं साइड ले जाता हूँ, ठीक है, इसको साइड ले जाता हूँ बेसिकली। 6B बराबर ए में कॉमन ले लेता हूँ, ये कितना हो गया 5 3 15 1 16, 16/3, यानी कि 24 माइनस 16/3 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ए और बी आ जाएंगे, बी अपॉन ए कितना आ जाएगा, बी अपॉन में ए लिख रहा हूँ तो ये कितना, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 6B बराबर ए इंटू ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसको कर लो भाई, जो 24 दिया 72, 72 माइनस 16, 72 माइनस 16 करोगे तो कितना आ जाएगा, 72 माइनस 2 चले गए तो यहाँ पे 70 हो गए, माइनस 14 चले गए, यानी कि 66 आ गए, 66/3 आ जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व कर लोगे, इसको कितना आ जाएगा 2 2 22 आ जाएगा, यानी कि यहाँ बी अपॉन जो ए आ जाएगा वो आ जाएगा 22/6, यानी कि 11/3। यहाँ से बी अपॉन ए आ गया, बस टोटल वर्क आ जाएगा, और जो भी टोटल वर्क आएगा इसके बाद तुम यहाँ पे टीबी निकाल दोगे, बस खत्म कहानी, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना, कोई भी अल्टरनेट को कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ, हिंट भी तुमको दे दिए भाई, ठीक है, निकाल लेना, कहीं अगर कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो तो वो भी कर लेना, ठीक है। इसको तुम कर लोगे, मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। बाकी इस तरीके से आपका यहाँ पर टाइम एंड वर्क का थोड़ा टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है भाई, ठीक है। इसके अलावा अब नेक्स्ट वो जो स्टार्ट करने वाला हूँ, एक दिन में देखो, एक दिन में हम इसको कर लेंगे भाई, एक दिन में वर्क एंड बेच कर लेंगे, और चाहे होंगे तो मतलब पाइप एंड नल और टंकी भी कर लेंगे इसी के साथ साथ। एक दिन में वर्क एंड बेच कर लेंगे, एक दिन में नल और टंकी कर लेंगे, तो यहाँ से आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस वगैरह शुरू करेंगे भाई, ठीक है। चलो, तो आई होप की वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम लाते रहते हैं भाई। प्लीज सपोर्ट जरूर करिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।